प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक तरीके से इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था। फिर हम देख रहे थे अपना जो डैनियल सेल था, डैनियल सेल जो हमारे पास बेसिकली तो डैनियल सेल किसका एग्जांपल है, गैल्वेनिक सेल बोले या फिर वोलेटिक जो सेल होता है उसका एग्जांपल क्या है हमारे पास डैनियल सेल। यार इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में हमें बेसिकली देखो दो चीज़ यहाँ पे पढ़ना है। हमारे पास दो टाइप के सेल होते हैं, एक तो हमारे पास होता है वोलेटिक सेल या फिर हमसे क्या बोलते हैं उसको गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, और दूसरा मेरे पास क्या सेल होता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसी दो सेल के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, वोलेटिक सेल या फिर हम बोल सकते हैं गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। ये होता है क्या, गैल्वेनिक सेल या फिर वोलेटिक सेल का काम क्या होता है, बेसिकली ये क्या करता है केमिकल एनर्जी को लेता है और कन्वर्ट करता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। लेकिन हम इसके अंदर कुछ भी नहीं करते, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब ऑटोमेटिकली क्या होता है, सब कुछ यहाँ पे हो रहा होता है, हमें यहाँ पे कुछ भी करने का जरूरत नहीं होता है। लेकिन हमने ये देखा कि यार यहाँ पे ठीक है एक्सपेरिमेंट हो रहा था, इसके अंदर क्या होता है मेरे पास जो एनर्जी था वो रिलीज हो रहा था किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में हो रहा था। अब उन लोग यार साइंटिस्ट लोगों के बाद ये हजम ने बोला यार यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा है ऑटोमेटिकली और हम इसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, इस एनर्जी को कैसे यूटिलाइज किया जाए। इसी एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए हमने क्या किया, बैटरीज वगैरह बनाया। फिर क्या हुआ, उसी बैटरीज को हम क्या होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। फिर बैटरीज की बहुत टाइप से क्लासिफिकेशन होता है। यहाँ पे हमें जनरली क्या क्या देखना है, एक तो वोलेटिक सेल के बारे में पढ़ना है और दूसरा हमें किसके बारे में पढ़ना है, गैल्वेनिक सेल सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो बेसिकली हम अपना जो प्रीवियस जो अपना जो वीडियो था उसके अंदर हम अपना डैनियल सेल का एग्जांपल देख रहे थे कैसे हमारा डैनियल सेल वर्क करता है। डैनियल सेल किसके, जिंक और जिंक और बेसिकली जिंक और कॉपर का अगर मैं कॉम्बिनेशन कर दूँ या फिर कंबाइन कर दूँ, बेसिकली क्या होता है डैनियल सेल एक तरीके से तैयार होकर हमारे पास आता है। जो डैनियल सेल के जैसे डैनियल सेल होता है यार, अरे यार जो पेंसिल सेल हो गया, जो हम वॉच के अंदर ये सब सेल यूज करते हैं, ये सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं, बेसिकली डैनियल सेल के अंदर एग्जाम्पल होते हैं। अब मैंने ये सवाल जरूर आप सोचना कभी, जो हमारे पास सेल होता है अब इसके अंदर कोई जादू है क्या, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ रखा कहीं पर जैसे क्लॉक में फिट किया वो अपने आप स्टार्ट हो जाता है चलना, यार ऐसा क्या है उसके अंदर, तो मैं उसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूँ। मान लो अगर मुझे कोई बल्ब को अगर जलाना है तो सिंपली हम क्या करते हैं स्विच ऑन करते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, बल्ब के पास पहुंचता है, फिर जो हमारा बल्ब होता है वो ग्लो करता है। लेकिन यार ये जो हमारा जो सेल्स होते हैं उसके अंदर ऐसा क्या जादू, उसके अंदर कुछ स्विच वगैरह तो कुछ होता नहीं है, मैं सिंपली कहीं पर भी फिट कर देता हूँ, उसको अपने आप ग्लो करना है, फिर जो भी होता है वो काम करना स्टार्ट करता है। तो कैसे होता है ये, बेसिकली कैसे होता है ये सारे जितना भी हमारा जो बैटरीज की वजह से काम हो रहा होता है ना, उसके अंदर क्या होता है केमिकल्स होता है हमारे पास। केमिकल बेसिकली क्या करता है हमारा, केमिकल क्या करता है जैसे हम कहीं पर भी सेल लगाते हैं तो केमिकल्स क्या होता है बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, फिर जो भी हमें काम करना होता है वो हम करते हैं। देखो जो हमारा पुराने जमाना, अब तो ठीक है बहुत अपना एडवांस हो गया, जब हमारा पुराने जमाना था बेसिकली क्या होता था ना, एक जो हिंदी में उसको बोलते हैं बैटरी टाइप का होता था, जिसके अंदर पता है उसके अंदर क्या होता था बहुत सारे मतलब कि पानी होता है, डिस्टिल वाटर होता था बेसिकली। अगर मुझे कोई फैन वगैरह कुछ ही चला तो उसके अंदर दो हम प्लग कर देते तो उससे क्या होता है हमारा फैन चल रहा था। नहीं समझ में, अरे यार थोड़ा सा रिलेट करना, ये मतलब कि बहुत पुराने मतलब पहले लोग यूज़ करते थे। जनरली क्या होता था पहले देखो इतना इलेक्ट्रिसिटी तो हमारे पास बहुत पहले मतलब कि अभी तो यार बहुत एडवांस हो चुका है। जो पहले लोग होते थे ना, अगर मान लो कुछ फैन या फिर अगर मूवीज वगैरह देखना, वो लोग क्या होता है एक बैटरी टाइप का हमारे पास आता है जिसके अंदर क्या होता था मेरा डिस्टिल वाटर होता था। अरे यार सीधे सीधे जो इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर के अंदर हमारे पास पानी होता है, बेसिकली क्या होता है वो डिस्टिल वाटर होता है। वो काम क्या करता है, वो बेसिकली काम करता है उस वाटर को क्या करता है वो अपना जो केमिकल्स होते हैं उस वाटर के अंदर वो कन्वर्ट करता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर बेसिकली कन्वर्ट होता है। इससे क्या होता है हमारा जो भी बल्ब वगैरह होता है ना, ये सब क्या होता है एक तरीके से चलता है। तो एनीवे जो भी है, तो ये एक सेकंड पेज अभी तक फटा नहीं अच्छे से, एक सेकंड क्या हो गया इसको, अपना वही जो हमारा प्रीवियस वीडियो में जो हमने पढ़ा था वहीं से मैं कंटिन्यू कर दूँ। यहाँ पे क्या हुआ कि ठीक है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ गया तो वीडियो वगैरह ठीक है जो भी हो गया होना तो हो गया ठीक है। तो बेसिकली मैं वही वापस से डायग्राम कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने वो डायग्राम बना था, फिर मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड कर दिया लेकिन वो हो नहीं पाया अपलोड अच्छे से, तो एक तरीके से वो हमारा काम का गया भाड़ में ठीक है। यानी जो भी है तो मैं उस डायग्राम को वापस से रिपीट करता हूँ, मैं डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास बेसिकली क्या था, एक कंटेनर था, डायग्राम थोड़ा नीट एंड अरे यार छोटा क्यों बना दिया, ठीक है नेक्स्ट पेज में बना रहा हूँ क्योंकि डायग्राम बहुत बड़ा बनाना है कि जिससे हमें एकदम सब कुछ क्लियर दिखे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। तो एक सेकंड पहले मैं डायग्राम बना दूँ यहाँ पे अगेन, देखो जहाँ पर भी बनाया आई होप सो नीट एंड क्लीन डायग्राम बना, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे। एक बार ये समझ में आ गया ना, इसके बाद कुछ भी नहीं है चैप्टर में, उसके बाद बस इक्वेशन वगैरह और सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ना, वही है पूरा अपना डैनियल सेल। फिर हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी सेम एज इट इज हमें पढ़ना होता है। तो बेसिकली क्या था, यहाँ पे हमारे पास वाटर था टोडक, ये हमारा वाटर टोडक टोडक, इसके अंदर अगेन मेरे पास वाटर के इसके इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने क्या किया ZnSO4 लिया और वाटर के अंदर मिक्स कर दिया। तो ये इसके अंदर बेसिकली क्या था मेरे पास ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब क्या था, कोई भी चीज़ को लो अगर मैं वाटर के साथ अगर सॉल्यूशन अगर हम बनाते हैं उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। कोई भी चीज़ को लो और उसको अगर वाटर के साथ अगर कंबाइन कर दो तो बेसिकली वो कैसा सॉल्यूशन कहलाता है, एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ AQ और सॉल्यूशन को मैं लिख रहा हूँ SOL SO, ये ठीक है देख लेना ये सॉल्यूशन है। एंड इस दूसरा जो मेरे पास कंटेनर था उसके अंदर बेसिकली क्या किया मैंने CuSO4 लिया, कॉपर सल्फेट लिया, ZnSO4 को हम क्या बोलते हैं जिंक सल्फेट बोलते हैं, सल्फेट SULFAT जिंक सल्फेट। और ये बेसिकली इसके अंदर क्या किया CuSO4 लिया और इस वाटर के अंदर मिक्स कर दिया, ये भी कैसा सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन। इसके बाद हमने क्या बोला, मैंने अपना रॉड लिया। बेसिकली यहाँ पे हमें पता है बेसिकली हमें जो केमिस्ट्री होता है उसमें रॉड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोला जाता है। क्या इलेक्ट्रोड क्या होता है ये सब कुछ हम पढ़ेंगे, बट फिलहाल के पास इतना समझना जो मेरे पास रॉड्स होता है, रॉड्स को हम बेसिकली केमिस्ट्री में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स ELECTROD इलेक्ट्रोड्स। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक जिंक का रॉड लिया टोडक, ये जिंक का हमने रॉड लिया और इसके अंदर डिप कर दिया। और सिमिलरली मैंने यहाँ पे क्या लिया, कॉपर का रॉड लिया और इसके अंदर मैं डिप कर दिया।
ठीक है, ये जिंक का रॉड है, बेसिकली क्या है मेरे पास कॉपर का रॉड है, ये पॉइंट क्लियर। उसके बाद हमने क्या किया, हम ये चाहते हैं कि यार यहाँ से बेसिकली क्या होगा, मेरे पास एनर्जी वगैरह अगर मेरे पास रिलीज हो रहा होगा तो ठीक है, यहाँ से जो हमारे पास अगर एनर्जी वगैरह रिलीज हो रहा है, हमें किस में कन्वर्ट करना है, केमिकल एनर्जी से किसके अंदर कन्वर्ट करना है। मेन मकसद क्या है हमारा, यार ये सब एक्सपेरिमेंट हम क्यों करें, हमारा मेन मकसद यही सब एक्सपेरिमेंट इसलिए करें ताकि हमें कुछ करना ना पड़े, हम सिंपली चुपचाप बैठ जाए, एक्सपेरिमेंट को लगा के जब चुपचाप बैठ जाए, हमें बस इतना देखना है इसको, बस हमें ये देखते रहना है ये केमिकल एनर्जी से कैसे मेरे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे देखना है। हम क्या कहते हैं, चौक लेना, चौक को वाटर के अंदर डिप कर देना, अपने आप चुपचाप बैठे रहो, देखना चौक जो होगा अपने आप डिजॉल्व होना क्या होगा, वाटर के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे देखना एकदम पूरे पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा। तो वही सेम कहानी यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ अपना एक्सपेरिमेंट का सेटअप लिया, यहाँ पर बना के रख दिया और चुपचाप जाके हम बैठ गए, मस्त इसी चेयर के सामने जाके बैठ गए और बेसिक हम बस इस एक्सपेरिमेंट को देख रहे हैं कि कैसे ये केमिकल एनर्जी कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा, वो हमें देखना है। यार करंट यहाँ पे मुझे केमिकल एनर्जी से किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो मुझे कैसे पता चलेगा, तो हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है एमीटर। एमीटर बेसिकली क्या काम करता है, हर एक जगह यूज होता है, कहीं पर भी अगर मुझे करंट अगर मुझे चेक करना है कि हाँ यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा होगा या फिर नहीं, या फिर करंट को अगर डिटेक्ट करना हो तो बेसिकली हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, एमीटर। एमीटर एमीटर का सिंबल क्या होता है, ए। ठीक है, अगर यार एमीटर क्या होता है, एमीटर बेसिकली हमारे पास जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे नो डाउट, लेकिन फिर बट यहाँ पे ये समझ लेना है हमें, कुछ इसमें ज़्यादा ज्ञान नहीं है कि एमीटर बेसिकली वो होता है जो इसका काम क्या होता है, करंट को मेजर करना, कितना करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, कितना इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा हो, क्या यहाँ पे करंट है भी या फिर नहीं। अगर मुझे कभी भी चेक करना, सिंपली क्या होता है, एमीटर एक डिवाइस होता है, सिंपली हम उसको वहाँ पे लगा देता हूँ, वो बेसिकली हमें क्या करता है, करंट को मेजर करके बताता है कि हाँ यहाँ पे इतना करंट फ्लो कर रहा है, ये सब वगैरह हमें कौन बताता है, एमीटर बताता है। सिंपली हमारे पास एक वोल्ट मीटर होता है, जो हमारा वोल्टेज होता है ना, जितना हमारे घर पर कितना मैक्सिमम कितना सप्लाई हो सकता है, 225 वोल्ट से ज़्यादा हमारे पास कभी भी सप्लाई नहीं हो सकती। इंडिया में होता है ना, इंडिया में कभी भी 225 वोल्ट से ज़्यादा किसी के घर पे भी सप्लाई नहीं हो सकती, इससे मिनिमम ही रहता है 100 वॉट्स 200 वोल्टेज ऐसे ही चलता रहता है। तो वोल्टेज को अगर मुझे चेक करना तो सिंपली कौन मेजर करता है, वोल्ट मीटर हमारे पास मेजर करता है। एनीवे तो यहाँ पे हमें वोल्टेज तो मेजर करना नहीं, हमें बस ये देखना है यार अगर इससे करंट अगर फ्लो कर रहा होगा, अगर ये केमिकल एनर्जी से अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में रियलिटी में अगर कन्वर्ट कर रहा होगा तो मुझे ये चेक करना है। मैं एक एमीटर लाऊंगा और सिंपली इसके बीच में लगा दूंगा। अब मेरा मन किया मुझे करंट को पता करना है, देखो सीधा सीधा फंडा कि एमीटर क्यों लगा रहा है, हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि यार ये जो केमिकल्स है ये अगर आपस में कंबाइन जो भी हो गए, अगर मुझे कब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा हो तो हमें पता भी तो चलना चाहिए ना कि हाँ यार इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो गया, तो कैसे होगा। तो हमने क्या किया, एक वायर लिया, मैं एक वायर लाया और मैंने क्या किया यहाँ पे एक एमीटर लगा दिया। अब किसी के मन में नहीं मैं तो एमीटर नहीं लगा, भैया बोलूंगा मैं ही बोलूंगा तुझे करंट तो चेक करना है, मैं बोलूंगा बिल्कुल चेक करना। अपना हाथ रख दे बीच में, अगर यहाँ से अपना करना मत वैसे बता, अपना फिंगर लगा दे इस दो वायर्स के बीच में, अगर यहाँ पे करंट फ्लो करेगा तो तुझे अपना शॉर्ट सर्किट लगा समझ में आ जाएगा, वो सब करना मत, ऐसे एग्जाम मजाक के लिए बनाओ। या फिर अगर एमीटर नहीं रखना तो सिंपली कोई एलईडी बल्ब लाओ, यहाँ पे उसको वायर के साथ कनेक्ट कर दो, अगर यहाँ से करंट अगर फ्लो हो रहा होगा तो सिंपल सी वाइट जो एलईडी हो क्या ग्लो करा होगा फिर जलना स्टार्ट होगा। तो मैंने एलईडी वगैरह ना लेके मैंने सिंपली क्या किया, एमीटर लिया। एलईडी मतलब जो छोटे लाइट्स होते हैं ना एकदम पिद्दू पिद्दू से ऐसे, ये ऐसे जियो हमारे पास ऐसे लाइट्स होते हैं, हम क्या एलईडी लाइट्स बोलते हैं। तो ये बेसिकली हो गया एमीटर हो गया, एमीटर को लेके आया और मैंने क्या किया यहाँ पे इसको कनेक्ट करते हैं। अगर यहाँ से करंट फ्लो होगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होगा मेरे पास एमीटर डिटेक्ट करेगा कि हाँ यार यहाँ से मेरे पास क्या होगा करंट फ्लो रहा है और कितना हो रहा है वो हमें यहाँ पे बता देगा। चलो यार ये बात तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो प्रोसेस स्टार्ट हुआ क्या, हमने एमीटर लगा दिया, ये हमने जिंक का इलेक्ट्रोड है और ये बेसिकली क्या है मेरे पास कॉपर का इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब हुआ क्या, अब एक बात हो जाए, जो जिंक होता है उस पर चार्ज कितना होता है मेरे पास -2 होता है, और जो कॉपर होता है, कॉपर जो बेसिकली होता है उसका मेरे पास जो चार्ज होता है या तो +2 हो सकता है या फिर +1 हो सकता है। यार ये दो चार्ज क्यों हो सकता है भैया, कॉपर है, कॉपर डी एलिमेंट का एलिमेंट, अगर मुझे कैसे पता चला कॉपर डी एलिमेंट का एलिमेंट है, सिंपल क्या करें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जैसे लेके देखना लास्ट शेल जो मेरे पास होगा, लास्ट जो शेल होता है ना SPD और F उसमें क्या होता है शेल बोलते हैं जनरली। तो SPDF में जो लास्ट देखना जो शेल होगा ना बेसिकली वो किसके अंदर आ रहा है, मैं डी ब्लॉक के अंदर। तो सिंपली वहां से पता चल जाए कि जो कॉपर है उसको मेरे पास कौन सा डी ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कॉपर का वैलेंसी कितना होता है, +2 हो सकता है +1, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। जनरली हम कौन सा यूज करेंगे, +2 यूज करेंगे। और जिंक का मेरे पास वैलेंसी कितना होता है, -2। केमिस्ट्री में एक बात हम अच्छे से जानते हैं कि जो किसी के ऊपर पॉजिटिव लगा, पॉजिटिव का मतलब वो भिखारी है, मीन्स गरीब है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। वहीं अगर किसी के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज का सीधे सीधे मतलब इलेक्ट्रॉन टीचर मीन्स उसको बहुत अमीर है, उसका इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो वही कहानी यहाँ पर जिंक है, जिंक भैया के पास -2 मीन्स इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या ज्यादा है। और यहाँ पे कॉपर बेचारा क्या गरीब, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की क्या कमी है हमारे पास। तो यहाँ पे हुआ क्या, वही पूरा जो हमारे पास कहानी, जैसे वहाँ पे हमने जो अपना जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने से पहले हमने जो कहानी देखा था, क्या देखा था, स्टोरी देखा था एक तरीके से, कहानी तो नहीं बोल सकते, एक स्टोरी जो मैंने वहाँ पे बताया था, ये जो जिंक का रॉड था धीरे धीरे क्या हो रहा था, इसका लेंथ क्या कम हो रहा था। क्यों कम हो रहा था, जैसे कम इसलिए हो रहा था जैसे अपना जो जिंक का रॉड था वो बेसिकली कम क्यों हो रहा था, बिकॉज जो यहाँ पे कॉपर बैठा था वो क्या कर रहा था, जिंक को अपनी तरफ खींच रहा था। क्यों, क्योंकि यार जो जिंक है 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है पानी में। अरे भैया सीधे सी बात है, अगर पैसे उड़ाओगे तो जो गरीब हो क्या करो, सिंपली सील लेगा। तो वही यहाँ पे जिंक अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उड़ा रहा है, ऐसे उछाल रहा है। तो सिंपली जो कॉपर उछाला गया वो बेसिकली क्या कर उसके पास जाएगा और फटाफट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसको खींचना अपनी तरफ स्टार्ट कर देगा। तो वही कहानी यहाँ पे हो, यहाँ पे क्या हुआ, जो जिंक इलेक्ट्रॉन, ये मेरे पास सॉल्यूशन है, यहाँ से क्या हुआ, जो जिंक है ना उसके इलेक्ट्रॉन ना यहाँ से मूव करना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया, जिंक के इलेक्ट्रॉन, इसमें जितने सारे इलेक्ट्रॉन बनाना चाहो बना लो। यहाँ पे क्या हुआ, जो जिंक का इलेक्ट्रॉन था ना वो बेसिकली क्या हो गया, इस मूव करके इस वायर से मूव करते, यहाँ से इलेक्ट्रॉन टोटो ये इलेक्ट्रॉन मूव करते करते ये इसके अंदर आ गया,
क्या बोल दिया, क्या बोलते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ जो जिंक के बेसिकली जो ZnSO4 है तो जिंक का बेसिकली चार्ज कैसा -2, तो जिंक के पास क्या है, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन के एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर तो एक की बात कर रहा हूँ, एक मोलर एक मतलब कि मैं यहाँ पे बस एक बता रहा हूँ कि सिर्फ एक इसके पास जिंक थोड़ी, कितने सारे मेरे पास जिंक हो यार। एक अगर मैं एक पाउडर अगर ग्लूकोज का लूंगा तो सिंपली पानी के अंदर मिक्स हो, तो जो हमारा ग्लूकोज होता है उसका ग्लूकोज कितना क्वांटिटी है, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट। अगर मैं एक छोटे से दाने की बात करूँ उसके अंदर फॉर्मुला क्या, तो C6H12O6 होता है बेसिकली। तो वैसे मेरे पास जिंक यार, अगर मैं एक पाउडर अगर वाटर के अंदर मिक्स हो तो बहुत सारे जिंक होंगे उस पाउडर के अंदर, ऐसा थोड़ी होगा कि एक ही मेरे पास जिंक हुआ। तो वही मेरे पास बात हो गया यहाँ पे कि जिंक का जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन था वो क्या होगा, यहाँ से मूव करना स्टार्ट करते करते यहाँ पे आ गया। जैसे यहाँ पे कॉपर ने बोला, ओ भाई साहब यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है और मुझे खुद इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्या करेगा कॉपर ने, यहाँ पे कॉपर क्या करेगा बेसिकली इस इलेक्ट्रॉन को देख के क्या करेगा, अपनी तरह इसको अट्रैक्ट करना, खींचना स्टार्ट कर देगा। क्या हुआ नहीं समझ। मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ जिंक मेरे पास क्या इलेक्ट्रॉन रिचर है, क्योंकि इस पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या बेसिकली ज्यादा है। तो यहाँ मीन एक जिंक थोड़ी बहुत सारे यहाँ पर जिंक हो, तो यहाँ पे क्या हुआ, जिंक का यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट हुआ, चलते 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 बेसिकली यहाँ से जैसे ही चलना स्टार्ट हुआ, क्या हुआ यहाँ पे जैसे मेरे पास वायर से यहाँ पे पहुंचा, ये कॉपर, यहाँ पे किसका कॉपर है, कॉपर तो एकदम चला, खुश हो गया, बोला यार मेरे को इलेक्ट्रॉन की कमी थी और मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसने क्या किया, सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। देता हूँ यार, फोकस हो जाए एक सेकेंड। तो ये बेसिकली किसका रॉड है, जिंक का मेरे पास रॉड है, और ये बेसिकली कैसा रॉड है, किसका रॉड है, कॉपर, Cu का मेरे पास क्या रॉड। ये डायग्राम तो ऑलरेडी बन चुका होगा। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ से जिंक का अपना इलेक्ट्रॉन चल गया, यहाँ पे क्या था, कॉपर था। कॉपर बेचारे क्या था, भूखा नंगा प्यासा, उसने बोला यार मुझे तो इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन की उसके पास कमी है, उसने क्या किया, बोला यार जिंक तो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रॉन था। उसने क्या किया, सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दिया। मीन यहाँ से जिंक क्या है, पागल है, ये क्या करे, पागल नहीं है बेसिकली, बस समझना है, मैं बस रिलेट कर रहा हूँ ताकि हमें समझ में आए फन तरीके से। बेसिकली हो क्या, यहाँ पे जिंक अपना इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट कर, इसके अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा, बोले जाओ मुझे मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मैं क्या करूँ, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करूँ, यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो। अब सीधी सी बात है, यहाँ से अगर जिंक बोलना चाहते कि इलेक्ट्रॉन मेरे पास डोनेट करना चाहूँ किसी को, तो लेने वाला भी कोई होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या, वो सिंपली वायर से निकलता गया, बोला यार किसको दूँ। तो यहाँ पे देखो कॉपर खुश हो गया, कॉपर बोला यार मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी, और जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया, यहाँ पे कॉपर के पास आके मिल गया। तो यहाँ पे जैसी होती, यहाँ पे हुआ क्या ना, साइंटिस्टों ने मेजर देखा, यहाँ पे नोटिस किया यार हमें एक बात पता है, अगर कभी भी मेरे पास यहाँ पे कॉपर है, कॉपर का वैलेंसी क्या है, यहाँ पे Cu2+ है। अब जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट हुआ, कॉपर गया, कॉपर ने बोला जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे स्टार्ट आना हुआ, देखो यहाँ पे कॉपर जो है उसका वैलेंसी कितना है, Cu2+, उसका चार्ज कितना है बेसिकली, वैलेंसी बोला सॉरी, उसका चार्ज कितना 2+ है। अब जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट हुआ, कॉपर एकदम खुश हो गया, बोला भाई साहब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट, मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जरूरत और मुझे कोई दे रहा है। सिंपली क्या और क्या होगा, इस रॉड पे जाके क्या होगा, यहाँ पे चिपक गया, मीन्स कॉपर यहाँ पे क्या हो गया, चिपकना स्टार्ट हो गया। टोडो की हर जगह क्या हो गया, कॉपर मीन्स यू हो गया। यहाँ पे तो हुआ क्या, देखो इसी को इन लोगों ने, देखो ये सब हम नहीं कर रहे, हमने सिंपली किया कि 2 इलेक्ट्रोड लिया, वाटर के अंदर ये सब कुछ फिट कर दिया, ये हमने एमीटर का अपने आप सब कुछ हो रहा है। हो क्या रहा है, मैं कुछ समराइज करता हूँ। यहाँ से जिंक के मेरे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना स्टार्ट हुआ, मूव करते करते क्या हो गया, मूव करते करते यहाँ पे आया। यहाँ पे जैसे इसने इस पूरे सॉल्यूशन में क्या है, कॉपर है, कॉपर CuSO4 है, तो कॉपर बेचारा है, उसके पास वैलेंसी कितना 2, सॉरी उसको वैलेंसी क्यों बोलता हूँ, उसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, 2+ है। अरे यार ये तो अगर किसी भी केमिस्ट्री में होता है, किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर +2 अगर बेसिकली प्लस चार्ज होता है, उसका मतलब कि उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे दिया जाए, तो उसने कॉपर तो खुश हो गया, उसने बोला यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मुझे मिल रहा है। अब सिंपली उसने क्या किया, यहाँ पे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन सिंपली गया और यहाँ पे क्या उस पूरे रॉड पे जाके क्या होगा, चिपक गया। तो यार इन लोगों ने यार यहाँ पे एक मेजर किया, हमें पता है जो जिंक है, जिंक क्या कर रहा है, हमें इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है। तो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ टर्म बताया था, क्या टर्म था, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, और जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है मीन्स लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो जो जिंक है, बेसिकली जो हमारा जिंक है, यहाँ पे नीचे जिंक का कैसा स्टेट होता है, नेचर में सॉलिड होता है। जिंक कैसा होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड को शॉर्ट फॉर्म में एस भी बोलते हैं। जिंक जो बेसिकली है, जिंक पे हमारे पास चार्ज कितना होता है, मेरे पास -2 होता है। ये बेसिकली क्या कर रहा है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। और हमें एक बात पता है, अगर कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन का लूज करता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा होगा, मेरे पास ऑक्सीडेशन। अरे यार मैंने बस एक जिंक को यहाँ से उठाया और मैंने बोला जिंक तेरे पास, मैंने कोई भी एक जिंक को यहाँ पे उठाया, मैंने पूछा जिंक तेरे पास चार्ज कितना, उससे मेरे पास -2 चार्ज है। मैंने बोला अच्छा, उससे बोला जो मेरे पास -2 चार्ज, जो मेरे पास चार्ज है वो सिंपली मैं क्या करूँ, इस रॉड के थ्रू, मैं वायर के थ्रू सिंपली क्या करूँ, अब अपने से ट्रांसफर करो, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अगर भैया किसी के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो क्या चाहिए, मैं अपना ट्रांसफर और किसी को दूसरे को इलेक्ट्रॉन दूँ। तो वही यहाँ से इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट हुआ। यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन आया, कॉपर खुश हो गया, कॉपर ने बोला यार मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी और मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, सिंपली जाके यहाँ पे पूरे इस रॉड पे जाके चिपक गया। तो यहाँ पे मैं कॉपर क्या हो रहा है, कॉपर इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। तो हमें पता है रिडक्शन क्या होता है, जो कोई भी ऐसा एलिमेंट जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा होता है, किसी दूसरे से ले रहा होता है, उसमें क्या होता है, रिडक्शन हो रहा होता है। तो सिंपली यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा होगा, छोटा सा मिस्टेक यहाँ पे बेसिकली Zn+2 होगा ना, क्योंकि जो जिंक है, जो जिंक मेरे पास -2 होगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन को मेरे पास यहाँ पे लूज करा तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, Zn2+, 2 इलेक्ट्रॉन को बेसिकली लूज करे, तो वही हमने यहाँ पे लिखा Zn2+, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया। अब यहाँ पे कॉपर भैया के साथ क्या हो रहा था, और ये बेसिकली जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो जा कहाँ से, इस रॉड के थ्रू जा रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहे हैं, इनटू द रॉड,
मीन्स रॉड के थ्रू मेरे पास क्या है निकल रहा है, और ये Zn2 प्लस का एक्वस के अंदर प्रेजेंट है टोटल। चलो ये तो कहानी अलग बात है। तो ये बेसिकली कॉपर जो था ना वो क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन, उस कॉपर की सबसे पहले चार्ज मेरे पास कितना होता है 2 प्लस होता है। अब कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, किससे ले रहा है, जिंक से ले रहा है। तो टोटल यहाँ पे लिया मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो अगर मुझे पता है अगर कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो फाइनली कॉपर के पास कैसा चार्ज होगा, कॉपर एकदम न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल कैसे होगा, अरे भैया मान लो जिस एक कोई पर्सन है, उसको मान लो उसको भूख लगा, उसको अगर मान लो 2 चपाती की जरूरत है, अगर उसे 2 चपाती मिल जाए उसको क्या वो पेट भर जाएगा। तो पेट भर एकदम 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 क्या बोलते हैं उसको, एकदम खुश हो गया, उसके चेहरे पे एकदम ग्लो सा आ जाएगा। तो वही यहाँ पे होगा, कॉपर के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी था, अगर मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो ये दो यहाँ से रिमूव हो गया, बचा कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में यहाँ पे क्या होगा स्टैंडर्ड तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हुआ क्या हमारे पास, इसने भैया इस रॉड में से ही तो 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लिया, फ्रॉम द रॉड। अब एक बात यहाँ पे साइंटिस्ट लोगों ने मेजर किया हमारे पास कि अगर मेरे पास यहाँ से इस वायर के थ्रू अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन, देखो जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी होता है ना कैसे डेवलप होता है, अगर कहीं पर भी अगर मान लो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे, समझ जाना वहाँ पे श्योर 120% इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। क्या बोला, ये तो बहुत भारी भरकम सा वर्ड उछाल दिया। मैं ये बोल रहा हूँ कहीं पर भी अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो और उसका मूवमेंट हो रहा है, मीन्स इधर से उधर मूव कर रहा है, तो समझ जाना 120% वहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा ही होगा। कैसे कैसे देखना, ठंडी के विंटर के टाइम में या फिर कभी भी ऐसा नोटिस करना, जो हमारा नहीं होता है, ये जो कोनी होता है ना, ये वो दिख रहा हो कैमरा, जो ये नहीं होता। अगर मान लो बेंच में कभी ऐसा लगता है बहुत जोर से झटका लगा, करंट लगा, क्यों, एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, बट हमें पता नहीं चलता कि क्या बोला। अरे यार अचानक से ऐसा देखना कभी कभी हो जाता है, हम बेंच पे अपना हाथ रखे होते हैं और ऐसे एकदम झटका सा लगता है, ऐसा लगता है बहुत जोर से करंट लग गया। कैसे होता है, वो सब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा होता है, हमें पता नहीं चलता, बट हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। जो हाथ है और जोर से एकदम रब कर एकदम हीटअप हो जाता है। अगर हीटअप होता है क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या हो इस हैंड से ट्रांसफर होता है। तो कहीं पर भी अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, समझ जाना, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा हो, तो समझ जाना वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, शॉर्ट प्रोड्यूस होगा। लेकिन कुछ कंडीशन होता है। कैसे, देखो यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, प्रोडक्ट चल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा सिंपली, तो करंट यहाँ पर प्रोड्यूस तो होगा, नो डाउट करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, नो डाउट। एमिटर ने बोला यहाँ पे करंट तो होगा, लेकिन हमेशा याद रखना करंट कैसे कैसे हमारे पास ट्रेवल करता है, इलेक्ट्रॉन का जो भी डायरेक्शन होगा जस्ट उसके अपोजिट क्या होता है, मेरे पास करंट दौड़ता है। क्या बोला, मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन मेरे पास क्या ये रहा, तो करंट ना हमेशा इलेक्ट्रॉन की अपोजिट दौड़ता है। मतलब अगर मान ले, मतलब देखना ध्यान से, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन मेरे पास ऐसे ट्रैवल कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रैवल कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, तो सिंपली जो करंट होगा, करंट बोलेगा ठीक है मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस करूंगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करूंगा, तेरे डायरेक्शन में नहीं। मीन्स जो भी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा ना, जस्ट उसके अपोजिट हम मेरे पास क्या होता है, करंट का, मेरे पास करंट जो करंट होता है उसका मेरे पास डायरेक्शन होता है। क्या बोला यार, कुछ समझ में नहीं है। मैंने बोला यहाँ पे रहा हूँ कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो अगर मेरे पास जिस भी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा, समझ जाना, जो और जो उसके अगर किसी भी डायरेक्शन में, राइट लेफ्ट जो भी डायरेक्शन में हो, हमेशा जो करंट का जो डायरेक्शन होता है हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अपोजिट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लें मेरे पास इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रेवल कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन नीचे टुडुक, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन, तो करंट का अगर कोई डायरेक्शन पूछे तो सिंपली क्या होगा, करंट हमेशा क्या होगा, इसके अपोजिट चल रहा होगा। मीन्स ये क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट मेरे पास बनेगा। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि जो भी मेरे पास इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा, जस्ट उसका रिवर्स क्या होता है, मेरे पास जो करंट का मेरे पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो नोट डाल के ये पॉइंट लिख लो यहाँ पे, कहीं पर भी साइड में लिख लेना, या फिर जो हमारा नोटबुक के ऊपर जो हमारे पास होता है ना, ये डायग्राम के ऊपर नोटबुक के ऊपर हम एक एरो बना के लिखना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमेशा याद रखना, करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है। दिमाग में फिट कर लो ये बात, करंट का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर टॉप, अगर मान लो टॉप टू बॉटम जा रहा है, तो जो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, नीचे से बॉटम टू क्या होगा, सॉरी टॉप टू क्या होगा, बॉटम होगा। नहीं समझ, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन मेरे पास कुछ ऐसे फ्लो कर, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कुछ ऐसे, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट इसका क्या होगा, अपोजिट होगा। मतलब अगर मान लो कोई कार, अगर मेरे पास कोई कार है मेरे पास, या कुछ भी ऐसे कुछ है, वो इस डायरेक्शन में चल रहा होगा, तो सिंपली अगर मेरे पास जो अगर मान लो बस कार समझना कैसे इलेक्ट्रॉन है, तो बेसिकली जो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा क्या होगा, अपोजिट होगा। तो यहाँ से हमें एक ये इंपॉर्टेंट नोट मिला, यहाँ पे हमें ये पता चला कि बेसिकली क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का जो भी मेरे पास डायरेक्शन होता है, जस्ट उसके अपोजिट मेरे पास क्या होता है, मेरे पास करंट का मेरे पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट नोट डाल के यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट इज बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोल रहा हूँ, डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ई। तो क्या लिखा, डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मींस इलेक्ट्रॉन के हमेशा जो भी इलेक्ट्रॉन जिस भी डायरेक्शन में मेरे पास चल रहा होगा, उसके जस्ट अपोजिट मेरे पास क्या होगा, करंट का मेरे पास क्या होगा, डायरेक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास कोई यहाँ पे एक बैटरी है, ये मेरे पास कोई बैटरी है, इसे मैंने कोई एक वायर कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे मान लो मेरे पास कोई मान लो यहाँ पे मेरे पास कोई एक बल्ब वगैरह है। एक सेकंड में इसको
ये मेरे पास कोई बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है और मैंने इसको अगेन यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। और मान लो इलेक्ट्रॉन का, अगर मान लो ये डायरेक्शन है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन अगर मैं इस डायरेक्शन में ट्रेवल करूँ तो समझ जाना हमेशा करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इसके अपोजिट होगा। यहाँ से हमें एक बात पता चल, देखो करंट मेरे पास कैसे है, जब मान लो जो एक इलेक्ट्रॉन है क्या है, फादर है, करंट क्या है बेसिकली उसका मतलब सन है। मतलब कि ये बोला अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा तो करंट तो फ्लो करेगा ही नहीं, पहली बात। तो कभी भी अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है, मान लो कहीं पर भी मुझे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है तो इलेक्ट्रॉन्स का होना मस्ट कंडीशन, मस्ट होना ही चाहिए, तभी जाके मेरे पास होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। हमारे घर वगैरह, हमारे जो घर के वायरिंग होता है, वायर्स वगैरह, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा होता है, हमें पता है, दिखता नहीं क्योंकि इनविजिबल होता है, आज तक किसी ने ना देखा है ना हमने, बस सुनी सुनी बातें को हम बढ़ रहे हैं यहाँ पे। बट ये रियलिटी में होता है कि जिस भी डायरेक्शन में बस इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा उसके जस्ट अपोजिट मेरे पास क्या होगा, हमेशा करंट का मेरे पास डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे हमें ये पता चला है, तो इलेक्ट्रॉन का मेरे पास ये डायरेक्शन है, तो करंट का अगर मैं यहाँ पर डायरेक्शन लिखना चाहूँगा तो क्या क्या होगा, इसके अपोजिट होगा। तो सिंपली क्या होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा मेरे पास, डायरेक्शन ऑफ, ओहो यहाँ पे क्यों बना दे, ऊपर कहीं पर ही जाना बना दो, क्या फर्क पड़ता है, डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, करंट। क्या लिख दिया यार मैंने, यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो देखो अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी कहीं पर भी प्रोड्यूस करना है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी अगर कहीं पर भी मुझे लाना है तो सिंपली क्या होगा, मुझे इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले तो मुझे इलेक्ट्रॉन देखना होता है। और जहाँ पर भी मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, समझ जाना इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव करे, समझ जाना वहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस होगा, श्योर बात है। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, ठीक है, तो उसका जो डायरेक्शन होगा हमेशा इलेक्ट्रॉन की क्या होता है, मेरे पास अपोजिट होता है। तो यहाँ पे इन लोगों ने ये, तो हमने कुछ भी नहीं किया यहाँ, बस हम यहाँ पे एक एमीटर लाइए, हमने सेटअप रख दिया और यहाँ पे हमने ऑटोमेटिक चुपचाप जाके बैठ गए। हमने यहाँ पे ये नोटिस किया कि जो मेरे पास जिंक का इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, मेरे पास यहाँ से निकल रहा था, और क्या जो कॉपर था वो क्या कर रहा था, इसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा था। और यहाँ पे पूरे वायर पे, जो पूरे रॉड पे क्या होगा, कॉपर जब चिपक गया, और यहाँ पे क्या हो रहा था, मेरा जिंक का इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो रहा था। फिर यहाँ पे मेरे पास एक एमीटर हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। एमीटर क्या काम क्या होता है, जो भी यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर मेरे पास कहीं भी होगा तो उसका काम एमीटर का काम करता है, कहीं पर भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी हो तो उसको डिटेक्ट करने का काम कौन करता है, हमें एमीटर करता है। मीन्स ये बताता है कि कहीं पर कितना कहीं पर अगर मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी है तो कितना मेरे पास यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा होगा, वो सारा काम हमें कौन बताता है, एमीटर हमारे पास बताता है। बेसिकली एमीटर काम क्या होता है, जो हमें करंट होता है उसको डिटेक्ट करता है कि यहाँ पे इतना करंट होगा, इतना एम्पियर करंट होगा। करंट का ऐसे यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, क्या अरे करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। बट ठीक है, पता हो तो वैल्यू यूनिट, सबसे नहीं पता तो पढ़ेंगे पूरे डिटेल में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर। बट फिर भी हमें डिवाइस के बारे में पता होना चाहिए। एमीटर का काम क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुका। एमीटर बेसिकली क्या होता है, हमें जो करंट होता है ना उसको डिटेक्ट करता है। मान लो अगर कहीं पर भी तुम्हें करंट को चेक करना है, सिंपली क्या करो, मार्केट से जाओ, एक एमीटर का डिवाइस खरीद कर आप बाय करके ले और वायर के बीच में कनेक्ट कर दो, वो हमें बता देगा कि मेरे पास इस पूरे हाउस में कितना मेरे पास करंट यहाँ पे फ्लो करा हुआ, दैट्स इट, सब कुछ हमें यहाँ पे बता देगा। तो एमीटर होता है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने एक और चीज नोटिस किया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन किसका होता है, हमारे पास करंट का हमेशा क्या होता है, डायरेक्शन जो होता है वो अपोजिट होता है किसके, इलेक्ट्रॉन से। चलो ये बात तो यहाँ पे क्लियर है। हमने यहाँ पे देखा जो जिंक है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पे जो कॉपर है उसका बेसिकली क्या रिडक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करा है, ताकि जो मेरे पास कॉपर है वो क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, उसे क्या होता है, रिडक्शन होता है। यहाँ तक तो कहानी समझ में आ गया, हमने इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस करा दिया। मीन्स यहाँ पे हमने ये देखा कि कैसे केमिकल एनर्जी से मेरे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, वो हमने यहाँ पे पूरा कहानी लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों ने कुछ साइंटिस्ट वगैरह ने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए, क्या दिया, इसको यहाँ पे ऐसे एरो करना। यहाँ पे जो ये ऑक्सीडेशन हो रहा था ना, इसको कुछ नाम दिए लोगों ने। यहाँ पर ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, ठीक है, नो डाउट क्लियर है, लेकिन ये देख रहे हैं जो करंट है बेसिकली जो केमिकल एनर्जी से मेरे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है, जिंक ये एक तो इस वाले से भी, और इन दोनों के मतलब कंबाइन अगर मैं करूँगा तब तो मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों? अगर मान लो यहाँ पर जिंक है और यहाँ पे कॉपर मेरे पास होता ही नहीं, तो भैया ये जिंक इलेक्ट्रॉन किसको देता। सही बात है यार। अगर मान ले मेरे पास क्या ज़्यादा अमाउंट है, मेरे पास क्या है, अगर मान लो हमारा ज़्यादा अमाउंट किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई दूसरा वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं तो किसको इलेक्ट्रॉन देगा, किसी को नहीं देगा, अपने पास ही रखा रहेगा। तो वही मेरे पास क्या हो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ वो किसके हो रहा है, किसके कॉम्बिनेशन, जिंक और कॉपर दोनों के कंबाइन में कर रहा हूँ, तब जाके मेरे पास क्या हो रहा है, ये दोनों का कंबाइन अगर मैं सर्किट को कंप्लीट करता हूँ तब जाके मेरे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था। इसलिए इन लोगों ने इसका नाम दिया, जो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन हो रहा था इसका इन लोगों ने नया एक नाम दिया, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इसको क्या बोला इन लोगों ने, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। जो यहाँ पे बेसिकली जो जिंक हो रहा है उसके अंदर क्या ऑक्सीडेशन होता है, इन लोगों ने ऑक्सीडेशन ना बोला, ऑक्सीडेशन तो बोला, उसके साथ बोला ऑक्सीडेशन हाफ सेल। कुछ नहीं, इसका नाम है बेसिकली, बस नाम इन लोगों ने बोला। ऑक्सीडेशन हाफ सेल का कुछ मतलब नहीं है, जो भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था उसे हम क्या ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगी, आधा ये सेल और आधा ये सेल, दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूंगा तब जाके मेरे पास क्या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस हो रहा है। ऐसा तो नहीं ना किसी एक की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, बिल्कुल नहीं, दोनों की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे इसलिए आधा टुकड़ा ये रहा, आधा टुकड़ा ये रहा, दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे इसका नाम दिया ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और इसका बेसिकली इन लोगों ने नाम दिया रिडक्शन। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा था इसलिए इन लोगों ने नाम दिया रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। चलो ये पॉइंट क्लियर। फिर इन लोगों ने इसको और एक नाम दिया, और बेसिकली क्या नाम, इसको नहीं, इसको ये लेफ्ट साइड में तो प्रेजेंट है तो इसको ये लोग बोलते हैं कि लेफ्ट हाफ सेल। चलो ये भी पॉइंट हम लिख दिया। और ये बेसिकली राइट में प्रेजेंट है तो इसको इन लोगों ने बोला कैसा नाम है इसका, राइट हाफ सेल, ये भी इसका नाम हो सकता है। ये नाम बेसिकली होता है एक ही, जो मेरे पास ये जो जिंक है ना, जो यहाँ पे जहाँ पर भी मेरे पास ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके बहुत सारे नाम है। एक तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल इसको बोला, यहाँ पे रिडक्शन हाफ सेल बोला, इसको यहाँ पे लेफ्ट साइड में प्रेजेंट इसलिए लेफ्ट हाफ सेल बोला। इसका दूसरा नाम इन लोगों ने राइट हाफ सेल, इसका और नाम है। बेसिकली इन लोगों ने 4 नाम दिया बेसिकली। यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे पास,
पता ना भूल गया मेरे पास। देखो यहाँ पे बेसिकली क्या था, मेरा जिंक का रॉड था। अब जिंक भैया इलेक्ट्रॉन को अगर मेरे पास जिंक पे चार्ज कैसा होता है, मेरा -2 चार्ज होता है, 2 जो भी बोलो। तो ये अगर ये जिंक मेरे पास अगर मान लो इलेक्ट्रॉन को ये दे रहा हो तो सिंपली इस पे चार्ज अगर दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ये कैसा होगा, मेरा Zn+2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करो, Zn+2 इस पानी के अंदर मेरे पास एक्वा सॉल्यूशन के अंदर आना मिक्स हो गया। तो हमने यहाँ पे देखा इस जो इलेक्ट्रोड था इस पर क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मेरे पास कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है फिर नेगेटिव होता है। यार इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है नेगेटिव, मैं तो भूल गया। अरे भैया इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे ये बेसिकली कैसा रॉड मेरे पास बिहेव करा होगा, नेगेटिव चार्ज की तरह। और ये बेसिकली जो रॉड होगा ये हमारे पास किसकी तरह बिहेव करा होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरह। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉपर है। कॉपर क्या होता है, मेरे पास उसके इलेक्ट्रॉन की बेस कमी है, और उसका जो भी जिस भी एलिमेंट के ऊपर अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज हो, समझ जाना उसको इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये बेसिकली किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरह मेरे पास बोल सकते हैं, या फिर मैं पॉजिटिव रॉड भी बोल सकते हैं। मैंने क्या बोला, पॉजिटिव चार्ज बोला। यार मैं क्या बोला यहाँ पे, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये बोलना चाह रहा हूँ जो जिंक है इस पूरे ये जो रॉड है किसका बना हुआ, जिंक के रॉड से बना हुआ। जिंक पे चार्ज क्या था, -2। अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर मेरे पास दे रहा है तो यह तो खाली हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या, जिंक Zn+2 बचा। अरे यार मेरे पास मान लो कि 2 पेन है, अगर मैंने दोनों पेन किसी और पर्सन को देते मेरे पास बचा क्या, 0 हो गया ना। तो ये सिंपली क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं दे दिया और 2 पेन था और मैंने किसी पर्सन को देते, मेरे पास पेन कितना बचा, 0 बचा। तो मेरे पास मैंने और मेरे को किसी ने पूछा कि तूने इस पर्सन को कितना पेन, तो मैं क्या बोलूँ, सिंपली 2 पेन मैंने इसको दिया। तो उसको बताने के लिए केमिस्ट्री में क्या सिंबल यूज करते हैं, +2। तो वैसे जिंक से पूछा तेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे एक्स्ट्रा, दोस्त ने बोला मैंने किसको दे दिया, इस अपने वायर को दे दिया। वायर सीधे क्या होगा, कॉपर के पास, कॉपर ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया। तो जिंक से हमने पूछा कि तूने कितने इलेक्ट्रॉन दिए। सबसे पहले तो Zn-2 था, वो कन्वर्ट हुआ किसके Z0 के अंदर, क्योंकि इसने अपना पूरा -2 इलेक्ट्रॉन था, उसका चार्ज कुछ रहा नहीं, न्यूट्रल हो गया। लेकिन हमने किसी ने उससे पूछा कि तूने कितने इलेक्ट्रॉन, उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स को दिया, तो सिंपली बोलेगा +2। क्यों, क्योंकि मैं 2 इलेक्ट्रॉन को ऑलरेडी दे के आ चुका हूं। तो हमें पता है कि केमिस्ट्री में अगर कोई भी एलिमेंट के ऊपर प्लस चार्ज हो उसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन की कमी है। उसने क्या किया, +2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, वहां पर अपने से दे दिया। तो इसलिए यहाँ पे कैसे होगा, नेगेटिव चार्ज हो गया, ये कैसे हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो यहाँ पे इसका थर्ड नाम जो बेसिकली था वो मेरे पास क्या है, इसका नेगेटिव। ये नेगेटिव था इसलिए इन लोगों ने बोला कि नेगेटिव हाफ सेल है, और ये पॉजिटिव था इसलिए इन लोगों ने बोल दिया पॉजिटिव हाफ सेल है। कुछ नहीं, ये नाम है एक तरीके से। और ये बेसिकली क्या हो गया, पॉजिटिव हाफ सेल। जो इसका लास्ट नेम है ना वो इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना, हमेशा। मैंने ये पॉइंट ऑलरेडी डिफरेंस बिटवीन जब मैं बता रहा था गैल्वेनिक सेल और मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल उसके अंदर भी बताया था। हमेशा जो हमारे पास गैल्वेनिक सेल हो, गैल्वेनिक सेल के एग्जांपल क्या, डैनियल सेल है। तो अरे यार एग्जांपल देख रहे हैं ना हम, तो एक तरह से क्या है, जो डैनियल सेल हो क्या कैसा सेल हो, गैल्वेनिक सेल ही है ना। गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल को ना डैनियल सेल है। तो मान लो वही हम उसका एग्जांपल देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें पता है हमने क्या होता था वहाँ पे कि याद करो डेफिनेशन में वहाँ पे मैंने बताया था डिफरेंस बिटवीन में, जो मेरे पास वहाँ पे हमेशा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और मेरे पास जो गैल्वेनिक सेल होता है, जो मेरे पास गैल्वेनिक सेल होता है उसके अंदर एनोड जो होता था वो कैसा होता था, नेगेटिव होता था, और जो मेरे पास कैथोड होता था वो कैसा होता था, पॉजिटिव। तो यहाँ पर तो कोई नेगेटिव है, तो ये जो रॉड होगा किसकी तरह बिहेव करेगा, मेरे पास एनोड की तरह। और ये रॉड बेसिकली कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, मेरे पास कैथोड की तरह बिहेव करेगा। यार क्या बोल दिया मैंने, ये बोला स्टार्टिंग में, याद करना, 1 सेकेंड अगर मैं जाऊँ तो मैंने यहाँ पर डिफरेंस नहीं दिखाया क्या, 1 सेकेंड, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या बात है, मैं डिफरेंस नहीं लिखा क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल के बारे में, 1 सेकेंड मैं लिखा। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या होता है, एनोड जो होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, किसके अंदर, गैल्वेनिक सेल के। और यहीं अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पे कैथोड कैसा होता है, मेरे पास पॉजिटिव होता है, और वहाँ पे कैथोड कैसा होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक में नेगेटिव होता है। तो सिंपली यहाँ पे हमने देखा जो ये नेगेटिव है, नेगेटिव अगर मेरे पास कोई भी जो कैथोड और एनोड क्या होता है कुछ भी नहीं देखते, जो रॉड्स होते हैं ना, जो हमारे पास रॉड होते हैं उसी का हमारे पास केमिस्ट्री में नाम रखा गया एनोड और कैथोड। देखो एनोड और कैथोड का मैंने वहाँ पे बताया था कि मैं लेटर ऑन समझाऊंगा। तो बेसिकली एनोड और जो कैथोड होता है ना कुछ भी नहीं होता है। एनोड और कैथोड का सीधे सीधे मतलब होता है रॉड्स। जो हमारे पास रॉड्स होता है ना केमिस्ट्री में, हम उसको यार रॉड ना बोल के केमिस्ट्री वालों ने मुझे रॉड नहीं बोला, सिंपली बोलते हैं उसका नामकरण कर दिया एनोड एंड कैथोड। एनोड एंड कैथोड, तो यहाँ पे समझ में आ गया कि एनोड एंड कैथोड का मतलब क्या, एक तरीके से रॉड्स होते हैं बेसिकली, और कुछ भी नहीं होता है। तो एनोड जो होता है हमारे पास गैल्वेनिक सेल के अंदर एनोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और जो कैथोड होता है कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से लोगों ने बोला ये जो मेरे पास था जो जिंक था इसके अंदर ये कैसा था, नेगेटिव था। तो इन लोगों ने इसको बोला एनोड हाफ सेल बोल दिया इसको। एंड ये बेसिकली ये कैसा था, पॉजिटिव था। तो पॉजिटिव मेरे पास होने की वजह से हमने इसको क्या बोला, कैथोड हाफ सेल। ये बेसिकली मेरे पास 4 नाम। यार इसके मन में ही सवाल हो गया, इससे बहुत सारे नाम, ये क्या बोलना चाहता है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, लेफ्ट हाफ सेल, नेगेटिव हाफ सेल, एनोड हाफ सेल, फिर इसने यहाँ पे रिडक्शन हाफ सेल लिखा दिया, राइट हाफ सेल लिखा दिया, बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव हाफ सेल लिखा दिया, फिर कैथोड हाफ सेल लिखा दिया। ये बोलना क्या चाह रहा है, मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ जो यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन और यहाँ पे रिडक्शन रहा, उसी के इन लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट नाम बोल दिया। तो ये चारों नाम हमें पता होना चाहिए कि अगर मुझे किसी ने पूछ दिया, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ करंट अगर किसी ने पूछे तो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव से क्या होगा, नेगेटिव की तरह, जो सॉरी हमेशा इलेक्ट्रॉन के क्या होगा, हमेशा रिवर्स मेरे पास डायरेक्शन
डायरेक्शन में क्या होगा, करंट का मेरे पास डायरेक्शन होगा। चलो ये पॉइंट तो हमें क्लियर है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो हमारे पास ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है जिंक पे, और यहाँ पे कॉपर पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब जो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा था उसका बेसिकली क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो उसी के इन लोगों ने यहाँ पे कुछ नाम बोल दिया। हमेशा याद रखना है गैल्वेनिक सेल के अंदर जो एनोड होता है कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और जो कैथोड होता है कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कंफ्यूज नहीं होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और जो गैल्वेनिक सेल होते हैं ना बच्चे, इसी में या फिर बहुत मैं खुद ऐसा कंफ्यूज हुआ हूँ यार, एनोड कैसा होगा, कैथोड कैसा होगा, बस यही सोचते सोचते ना पेपर निकल जाएगा टाइम और पता नहीं चले। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा याद रखना गैल्वेनिक सेल के अंदर जो एनोड होता है नेगेटिव होता है, और जो कैथोड होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जस्ट इसका रिवर्स क्या होता है, बस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बेसिकली क्या होता है, जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो कैथोड होता है वो क्या होता है, बस नेगेटिव होता है। आई होप सो ये पॉइंट याद रहेगा, कुछ भी यहाँ पे मिस्टेक नहीं होगा। तो यहाँ पे ये हमारा टोटल कहानी था। यहाँ पे जो भी हो रहा था मैंने यहाँ पे सब कुछ बता दिया कि नाम वगैरह सब कुछ यहाँ पे बता दिया कि ऑक्सीडेशन का हमारा चार नाम है। ये एक तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं, लेफ्ट हाफ सेल बोला जाता है, नेगेटिव हाफ सेल बोला जाता है, एनोड हाफ सेल बोला जाता है। एनोड एंड कैथोड कुछ भी नहीं है। एनोड और कैथोड एक तरीके से रॉड्स होते हैं। हमारे पास जो रॉड्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एनोड्स एंड कैथोड बोला जाता है। यार देखो जो हमारे पास फिजिक्स वगैरह होता है वो रॉड को चलो काम चला, लेकिन केमिस्ट्री उसने बोला भाई मैं एनोड और कैथोड क्यों बोलूँ, सॉरी मैं रॉड क्यों बोलूँ। रॉड ना बोल के लोगों ने क्या किया, कुछ टर्म डिफाइन किया, एक तो एनोड और एक कैथोड। तो एनोड और कैथोड कुछ भी नहीं, जो हमारे रॉड्स होते हैं सिंपली उसे हम क्या बोलते हैं, एनोड और कैथोड बोलते हैं। और गैल्वेनिक सेल होगा, गैल्वेनिक सेल के अंदर अगर मेरे पास कभी कोई रॉड नेगेटिव होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। और गैल्वेनिक सेल के अंदर मेरे पास कोई भी रॉड अगर मान लो मेरे पास पॉजिटिव हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, कैथोड बोला जाता है। तो ये यहाँ पे हमने देखा कैसे हमारे पास कैसे यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया, हमने यहाँ पे थोड़ा सा भी कुछ नहीं किया। हम ये एक्सपेरिमेंट का सेटअप लाए, हमने वहाँ पे रख दिया और चुपचाप जाके आराम से एसी में बैठ गए और बस वो होता गया। हमें बस वहाँ पे होता गया और हमने मेजर करते कि अच्छा यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है तो करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा होगा। जो एमीटर काम था, एमीटर हमें बता रहा अच्छा यहाँ से इतना करंट गया, फिर इतना करंट गया, ऐसे ऐसे हमें यहाँ पे बता रहा था। चलो ये बात तो समझ में आ गया। इसके बाद ये देखो बैठे नहीं, बस ऐसे ही समझा रहा हूँ, ये साइंटिस्ट लोग ऑब्जर्व कर रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे कैसे हमारे पास केमिकल सेल से कैसे हमारे पास करंट केमिकल एनर्जी से कैसे हम अपना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ये हमारे पास पूरा यहाँ पे सेटअप हो गया। चलो ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गया। प्रॉब्लम क्या आना स्टार्ट हो गया, जो जिंक था यार, जिंक है यार, जिंक जो था मान लो जिंक है हमारे पास, उसका वो इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। लेकिन जिंक ने क्या बोला यार, उसने जिंक जो हमारे पास था, यहाँ पे देखना ध्यान से सुनना यार, जिंक ने बोला यार मैं कब तक उसको एनर्जी दूंगा, मेरे पास भी तो कुछ लिमिट होगा ना। अरे यार क्या बोला जिंक जो था, जिंक यहाँ पे थक गया, बोले यार मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ मेरे से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही जा रहा है। अब वो थक गया, बोले यार मैं यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन दूंगा। अब जिंक का यहाँ पे हो गया प्रॉब्लम। जिंक ने बोला यार कि जैसे हमारे पास मान लो कि जैसे क्या बोलते हैं उसको यार, अगर मान लो पुराने जब जो टीवी हमारे पास या फिर कुछ चल, अगर मान लो कोई हमारे पास रिमोट कंट्रोल कार उसके अंदर बैटरी चले, हम उसको एकदम ऐसे धक्का मारते हैं ना, जिससे बल्कि थोड़ा बहुत हम उसको कुटाई करते हैं जिससे चलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है थोड़ा बहुत चलता है फिर जाकर रुक जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसा सेम स्टोरी हुआ। जो जिंक था, जिंक यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दे रहा था वैसे यहाँ पे क्या होगा, +2 मेरे पास डेवलप होना स्टार्ट हो गया, Zn+2 यहाँ पे डेवलप हो गया। और कॉपर तो भैया मजे ले रहा है, बोला मुझे तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, चलो आने दो, बस वो कॉपर यहाँ पे जाके अपना एक्यूमुलेट हो रहा था इस रॉड पे जाके। लेकिन हुआ क्या, जो जिंक है, जिंक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देना धीरे धीरे क्या होगा, उसका जो पावर था, कैपेसिटी था वो कम हो गया। क्या हो गया, अरे यार मान लो कोई हमारे पास रनर होता है, अगर वो स्टार्टिंग में दौड़ता है एकदम उसको फुल एकदम क्या होता है स्टेमिना होता है, लेकिन धीरे धीरे जाके क्या होता है स्लो हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास जो पावर होता है क्या होता है धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। वही मेरे पास जिंक के साथ यहाँ पे कुछ कहानी हुआ। जिंक तो था ना वो ठीक है, वो करंट तो मेरे पास केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी तक कन्वर्ट तो करा रहा था। लेकिन क्या होता है कुछ टाइम बाद साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया यार, कुछ टाइम बाद ना जो करंट था ना वो उसका जो हमारे पास जो पावर था ना वो कम होना स्टार्ट हो गया। मान लो पहले जो यहाँ पे बल्ब था वो एकदम ज्यादा ब्राइट एकदम जल रहा था, एकदम उजाला एकदम ज्यादा गुल था, फिर धीरे धीरे कम, जैसे ब्राइटनेस होता है हमारे फोन में ब्राइटनेस होता है, जैसे जैसे उसको कम करोगे ब्राइटनेस फोन का कम होना स्टार्ट हो गया। वैसे ही मेरे पास सेम कहानी यहाँ पे था कि यार जैसे जैसे मेरे पास जो जिंक था ना वो अपना कुछ उसका पावर स्लो होना स्टार्ट हो गया, तो वैसे वैसे क्या जो करंट जो मेरे पास था उसका जो वैल्यू था वो धीरे धीरे कम आना स्टार्ट हो गया। साइंटिस्ट लोगों को प्रॉब्लम आ गया, बौखला के बोलो यार ये क्या हो गया। यहाँ पे तो पूरे सॉल्यूशन के अंदर +2 Zn+2 यहाँ पे एक्यूमुलेट होना है। और यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, और वो एकदम खुश, उसको तो इलेक्ट्रॉन मिल रहा था। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, जो SO4 यहाँ पे हर जगह क्या हो गया, मेरे पास SO4 आ गया, मींस कॉपर था, जो कॉपर था बेसिकली यहाँ पे तो CuSO4 के अंदर हुआ क्या, देखो यहाँ पे तो जिंक बेचारा यहाँ पे +2 आ गया, पूरे सॉल्यूशन में +2, क्यों जब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दे रहा था वैसे वैसे क्या होता है Zn+2 पे आ रहा था। और यहाँ पे क्या था, कॉपर एकदम चला 70, उसके पास हो क्या रहा था, वो कॉपर क्या था, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा था, कॉपर मजे से 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा था और अपने आप को CU के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा था, CU, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या, और देखो यहाँ पे जैसे जैसे कॉपर CU ले रहा था वैसे इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, SO4 इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा था। तो यहाँ पे रियलिटी में क्या हुआ, इस पूरे सॉल्यूशन में क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और इस पूरे सॉल्यूशन में क्या होगा, मेरे पास नेगेटिव हो गया। यार ये क्या हो गया, साइंटिस्ट लोग बौखला गए, उन्होंने बोला यार यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम ये मेरे पास आ गया कि जैसे जैसे मेरे पास इलेक्ट्रॉन दे रहा था बेचारा, ये पहले रिचन था, अब क्या हो गया, ये गरीब हो गया, और ये बेसिकली क्या हो गया मेरे पास अमीर, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा दे दिया कि इसके बाद +2 Zn+2 पूरा यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया, और यहाँ पे पूरा क्या हो गया, इतने इलेक्ट्रॉन्स आ गए कि ये रिचर हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। यार ऐसा तो चलेगा नहीं, दोनों का बैलेंस होना चाहिए, मींस न्यूट्रल। स्टार्टिंग में तो दोनों के पास न्यूट्रल थे, मींस स्टार्टिंग में तो बैलेंस था दोनों, प्रॉब्लम था। लेकिन यार यहाँ पे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मैं इसको दे रहा हूँ तो हो क्या रहा है, मेरे पास ये तो
अपना ये भैया था वो बेसिकली क्या मेरे पास इम्बैलेंस हो गया, इसके अंदर मेरे पास प्लस ज़्यादा आ गया और इसके पास क्या हो गया मेरे पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आ गया। तो यार इसको कैसे रोका जाए, क्वेश्चन क्या नहीं कुछ समझ में नहीं है। मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ यार, यहाँ पे सवाल ये मेरे पास उठ गया कि यहाँ पे पूरा पॉजिटिव हो गया और इस पूरे पे मेरे पास नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करा और ये यहाँ पे इम्बैलेंस हो गया। इम्बैलेंस कैसे खेल होगा, यहाँ पे पूरा पॉजिटिव होगा और यहाँ पे पूरा एक तरीके से नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये पॉइंट हमें क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे पूरा पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, इसको हमें बैलेंस करना है। अब कैसे बैलेंस किया जाए ताकि दोनों को एकदम क्या न्यूट्रल है, ताकि कोई भी छेड़छाड़ी ना हो, इसके पास जितना चार्ज हो उतना इसी के पास हो। अब इसी को बचने के लिए ना इसको जो हमारे पास जो इम्बैलेंस क्रिएट हो गया यहाँ पे, उसी को हमें रिमूव करने के लिए हमें यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे एक सेटअप करते हैं जिसका नाम होता है सॉल्ट ब्रिज को हम लाते हैं। और नमक, अरे सॉल्ट ब्रिज मतलब नमक का ब्रिज बना दूंगा, नहीं भैया वो सॉल्ट ब्रिज वो नहीं होता, यहाँ पर डिफरेंस होता है। उसको मैं यहाँ पे लाऊंगा और यहाँ पे एक सेटअप करूंगा। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। तो पहला प्रॉब्लम तो ये हो गया कि जो हमारा Zn+2 था यहाँ पे क्या हो गया, डेफिशिएंट हो गया, उसके इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया। और यहाँ पे जो कॉपर था वो तो खुश हो गया, उसका क्या हो गया, बहुत सारे मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया। तो यहाँ पे पूरा पॉजिटिव हो गया और यहाँ पे पूरा क्या हो गया, इस पूरे जो सोल्यूशन था इस पर पूरा कैसा होगा, नेगेटिव मेरे पास चार्ज हो गया। तो अब इसी को हम यहाँ पे सबसे पहले तो मैं प्रॉब्लम लिखूंगा, फिर हम डिस्कस करेंगे उस प्रॉब्लम को हमें कैसे दूर करना है। तो हमने सॉल्ट ब्रिज को लिया, बस यहीं तक इसका पूरा थ्योरी था, बस इसके बाद कुछ नहीं है। यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट पूरा यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे कैसे सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट्स इट। यहाँ पे एक और बात बोलना चाहूँगा, अगर किसी भी एलिमेंट का चार्ज अगर मुझे निकालने के दिया जाए तो हमें वहाँ पे चार्ज निकालना आना चाहिए एनी हाउ। अगर चार्ज निकालना नहीं आता है, सही बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम आने वाला है, इसलिए चार्ज निकालना सीख लेना। कैसे भी मैंने जो बताया था आई होप तो समझ में आ गया, और नहीं है तो इन्फॉर्म करना, क्योंकि चार्ज निकालना हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होने वाला है। तो चलो यार सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम हमारे पास क्या क्या है। मैंने ऑलरेडी तो यहाँ पे ओरल तो मैं बोल चुका हूँ, अब इसको हम रिटर्न में भी लिख देते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या क्या उसको लिख देते। बस दो यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये बेचारा जो जिंक था वो बेसिकली क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, और जो मेरे पास कॉपर था यहाँ पे बहुत सारे क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव मींस इलेक्ट्रॉन रिचर हो गया। अब इसी को हमारे पास जो इम्बैलेंस क्रिएट हो गया ना यहाँ पे, उसी को अगर मुझे बैलेंस फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें, फिर न्यूट्रल फॉर्म में अगर मुझे कन्वर्ट करना है, तो उसी को करने के लिए हम यहाँ पे एक सेटअप को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम होता है सॉल्ट ब्रिज। वही हमारे पास क्या था, यहाँ पे पूरा सब कुछ एकदम बैलेंस करते हैं। कैसे किया जाए वो सब कुछ हमें देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहला प्रॉब्लम आया यहाँ पे टोडो, हमें क्या देखना जो हमारा प्रॉब्लम्स है उसके बाद में डील करना है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, देखो यहाँ से हम खुद भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं। या जो जिंक है, जिंक अगर मान लो धीरे धीरे अपना इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो सिंपली क्या उसका जो पावर होगा, उसका जो कैपेसिटी है वो भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, जो कैपेसिटी हो क्या होगा मेरे पास इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं समझ में, यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, जो जिंक है, जिंक भी बेचारा क्या करेगा, इसके पास पावर तो स्टार्टिंग में बहुत था, एकदम इलेक्ट्रॉन धराधर इसको यहाँ से पास करा था, और इसके पास जाके ये कॉपर था उसको इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा था। लेकिन कुछ टाइम बाद स्लोली क्या होता है, धीरे धीरे हमारे पास क्या होगा, बेसिकली जो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो जो उसका देने का पावर टेंडेंसी वो क्या कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, Zn+2+2। अब जिंक बेचारा बोलेगा मैं तो गरीब हो गया और इसने तो मेरा सारा इलेक्ट्रॉन ले लिया, और ये क्या होगा, रिचर हो गया। अब इसको हमें देखो बैलेंस हमें रखना है, दोनों हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, दोनों को इक्वलिटी में एकदम बैलेंस करके लेके चलना है। अब उसको कैसे किया जाए, तो पहले तो हमें प्रॉब्लम देखते हैं, उसके बाद इसको बचने के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है। देखो सॉल्यूशन की बात है, वो केमिस्ट्री है। अब सीधे सीधे हमें बात पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अब तुझे ऐसा क्या जरूरत पड़ गई, ठीक है भले जिंक थोड़ी देर के लिए कम हो गया, ब्राइटनेस कम ही होगा ना, धीरे धीरे मीन्स इलेक्ट्रिसिटी तो पास करेगा ही करेगा, केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो कन्वर्ट हो गई, भले ही थोड़ा सा ब्राइटनेस या फिर ग्लो, अगर यहाँ पे एलईडी लगाता, जो हम बल्ब लगाता तो उसका ग्लो क्या होता, कम होता। बट हमारे पास वो तो इलेक्ट्रिसिटी तो पास हो ही रहा था, लेकिन इन लोगों को वजह नहीं, हमें क्या होना चाहिए, हमें बैलेंस रखना है दोनों को। तो बैलेंस करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, सॉल्ट ब्रिज था उसको लाया, और इन लोगों ने यहाँ पे इंसर्ट क्या लाया वो तो हम देख लेंगे बाद में। तो सबसे पहला जो हमारा प्रॉब्लम था, पहला प्रॉब्लम तो ये आया हमारे पास, ड्यू टू क्या कैसे लिखा जाए इसको, अपने लैंग्वेज में लिखा जाए फिर हमारे पास बुक के डेफिनेशन में लिखा जाए, कोशिश करता हूँ। डिक्रीज इन नंबर ऑफ Zn2- ड्यू टू दिस इट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ई, टू मूव आउटवर्ड। क्या लिखा, मैं एक सेकंड सबको समझा रहा हूँ, टू मूव आउटवर्ड। दिखाई दे रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि फोकस नहीं हो रहा, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। सेकंड जो हमारा पॉइंट था वो मेरे पास आया, इंक्रीज इन Cu2+ ड्यू टू दिस इट रिपेल इलेक्ट्रॉन। मैंने ये अपने लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, पहला पॉइंट पर लिखा डिक्रीज इन नंबर ऑफ Zn2- ड्यू टू दिस इट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रॉन टू मूव आउटवर्ड। भाई साहब यहाँ पे क्या हो गया, जो मेरा कंटेनर था, अब ये जिंक बोल गया यार मैं तो खुद गरीब होना स्टार्ट हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन धराधर निकलना यहाँ से जाना स्टार्ट हो गया। लेकिन जब ये खुद ही गरीब हो गया, मीन इसका जो क्वांटिटी था वो कम, जो जिसका जितना इलेक्ट्रॉन, मान लो इसके पास एक जस्ट एग्जाम्पल एक सेकंड के लिए मान लेना कि जिंक के पास
मेरे पास 100 इलेक्ट्रॉन था। अब ये 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा, धीरे धीरे जा रहा, नंबर डिक्रीज होकर मान लो इसके पास 10 आ गया। अब तो खुद गरीब हो गया, बोले यार मेरे पास 100 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, अब मैं खुद मेरे पास 10 हो गया, तो ये जिंक क्या चाहेगा, बोले ना अब मैं इसको एक भी इलेक्ट्रॉन में यहाँ से पास नहीं करूँ। वही मैंने लिखा डिक्रीज इन नंबर ऑफ Zn2 माइनस ड्यू टू दिस इट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रॉन टू मूव आउटवर्ड। जैसे ही जिंक का जो मेरे पास है उसका नंबर जो इलेक्ट्रॉन है वो कम होना स्टार्ट होगा, जैसे ही उसने देखा कि यार मेरा जो क्वांटिटी है वो खुद कम होना स्टार्ट हो, तो फिर क्यों दूसरे को क्यों देगा वो। इसलिए क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो मेरे पास बाहर जाना मेरे पास रुक जाएगा, मिस जाएगा बहुत स्लोली धीरे धीरे मेरे पास क्या हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, पहला तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। अब दूसरा यहाँ पे क्या लिखा, इंक्रीज इन CO2 प्लस ड्यू टू दिस इट रिपेल इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ जो यहाँ से धराधर मान लो इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ रहा था, मेरे पास 100 यहाँ से इलेक्ट्रॉन था, मान लो यहाँ पे जो 90 इलेक्ट्रॉन्स आए तो सीयू तो खुश हो गया, उसने बोला यार मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन का भरपूर मेरे पास इलेक्ट्रॉन का क्वांटिटी जमा हो गया। अब यहाँ पे इसके बाद ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये देखो अगर मान लो कोई पर्सन इसका मान लो एक भूख लगा उसे और बहुत सारा खाना खिला दिया, उसका पेट एकदम स्टमक फुल हो गया, लेकिन मान लो और उसको वापस मान लो चल ठीक है वापस में उसको ले गया, बोला ठीक है और खाना खा, तो क्या वो खा पाएगा, बिल्कुल नहीं, बोलेगा नहीं यार अब तो मेरे से होगा नहीं, अगर ज़्यादा खिला तो वॉमिट कर देगा। तो वही यहाँ पे बात होगी, जो सीयू था उसको मैंने भरपूर एकदम उसको जितना उसको चाहिए था मैंने उसको पूरा इलेक्ट्रॉन दे दिया, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ अब मैं अगेन इसको जो जिंक है ना वो धीरे धीरे फिर भी बेचारा गरीब हो गया, फिर भी धीरे धीरे से इलेक्ट्रॉन निकल ही रहा है, इसे निकल ही रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे आ रहा है ना सीयू था, बोलेगा ना मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, वो क्या करे इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना चाहिए, बोलेगा अपने से भाग जाए, अपने से दूर भागने की कोशिश, क्यों, क्योंकि इसका क्वांटिटी ऑलरेडी फुल हो चुका है। तो वही मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, इंक्रीज इन CO2 प्लस ड्यू टू दिस इट रिपेल इलेक्ट्रॉन। जैसे ही मेरे पास वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, बोलेगा ना मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, भाग जा, रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। तो वही हमारे पास दो प्रॉब्लम था। बेसिकली यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम ये हो गया कि हमें दोनों को बैलेंस रखना था, जिंक और जो कॉपर था वहाँ पे हमें दोनों को एकदम बैलेंस लेके चलना चाहिए, जितना ये उतना ही, लेकिन वहाँ पे बैलेंस हमारा हुआ नहीं, जिसकी वजह से बिगड़ गया। अब जिंक हमारे पास बेचारा यहाँ पे जिंक यहाँ पे कम हो गया और वहाँ पे कॉपर जो आयन SO42 माइनस था, देखो जैसे CO2 प्लस जैसे से इलेक्ट्रॉन हो रहा था SO42 माइनस इस सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास क्या था इंक्रीज हो रहा था। हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना था। अब बैलेंस करने के लिए क्या किया जाए, इसी को बैलेंस करने के लिए हमने सिंपली एक जो हमारे पास इसी को बैलेंस करने के लिए हमने एक तरीके से एक चीज़ का इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था हमारा सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज मतलब अच्छा नमक का पुल, नहीं भैया नमक का पुल नहीं, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज और होता है, वो देखना क्या है। तो आई होप ये प्रॉब्लम समझ में आ गया कि मैंने क्या बोला है, मैंने अपनी लैंग्वेज में बताया, यहाँ पे कोई उतना रियलिटी नहीं है। देखो फंक्शन ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए कुछ थोड़ा, और ये जो नेमिंग है ना नेम बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि नेम जो जितने भी है ना क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, और डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड जो हमारे पास गैल्वेनिक सेल थोड़ा पता होना चाहिए। देखो एक चीज़ हमेशा देखना, हमारा गैल्वेनिक सेल में एनोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है, कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं छोटे छोटे ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का जो भी डायरेक्शन होता है जस्ट उसका रिवर्स क्या होता है, मेरे पास करंट का हमारे पास क्या होता है डायरेक्शन होता है। ये छोटे छोटे पॉइंट हमें पता होना चाहिए। प्रॉब्लम भी मैंने बता दिया। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकले, इसको सॉल्यूशन को निकालने के लिए अगर तुम्हारे पास वहाँ पे डायग्राम का नीट एंड क्लीन हो तो वहीं पे बनाना ना, मेरा वहाँ पे मैंने इस डायग्राम को बहुत कचरा कर दिया, इसलिए मैं दोबारा इस डायग्राम को यहाँ पे बना रहा हूँ। तो इन लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए सॉल्व करने के लिए बेसिकली इन लोगों ने एक सॉल्ट ब्रिज नाम था, सॉल्ट ब्रिज को बुलाया। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है पूरा हम डिटेल में देखेंगे। तो ये हमारे पास है टोडक, ये हमारे पास वाटर, ये हमारे पास पूरे इसके अंदर वाटर है। देखो यहाँ पे रियलिटी में हो क्या रहा है, अगर मैं इसको डेली लाइफ से अगर रिलेट करना चाहो, देखो हमारे पास बैटरी होता है, बैटरी को तुम क्या करना वॉच के अंदर फिट करना, जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम निकलता जाएगा, कुछ टाइम जब ऐसा है जब बैटरी का पावर बहुत कम हो जाएगा, फिर चलता है हम क्या उसको ऐसे मारते जिसकी वजह से क्या वो चलना स्टार्ट करे। बट बेचारा बैटरी के तो कुछ टाइम के लिए फिर भी चलो चल जाता है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जब बैटरी का जो अंदर केमिकल्स होते एकदम पूरा खत्म हो जाता है। वही मेरे पास जिंक के साथ हो, जिंक क्या था उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, वो क्या कर रहा था कॉपर को दे रहा था, लेकिन क्या वो धीरे धीरे ऐसा क्या होगा कि जो हमारे पास जिंक था ना उसके अंदर मेरे पास क्या उसके पास क्या इलेक्ट्रॉन्स की कमी आना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी तो ठीक है अभी भी मतलब कि कन्वर्ट कर रहा था, लेकिन बहुत स्लो बहुत धीरे कर रहा था। इसी को हमने बचने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज को इंट्रोड्यूस किया। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, नहीं समझ में। जैसे मेरे पास मान लो जैसे टॉर्च होता है, टॉर्च का लाइट जलाना ठीक है, स्टार्टिंग में जलाओगे एकदम पूरा फुल ग्लो कर रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे उसका बैटरी डाउन होना स्टार्ट हो, देखना उसका जो ब्राइटनेस होता है या फिर रोशनी होता है धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा बैटरी होता है उसका पावर क्या होता है धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाए। तो वही सेम यहाँ पे कहानी मेरे पास यहाँ पे वही सेम जो सेम सिचुएशन है वो यहाँ पे मेरा सागर करा हुआ। आई होप पॉइंट समझ में आ रहा हो कि हमारे पास क्या मैं बोलना चाहता हूँ, क्या हमारे पास प्रॉब्लम अराइज हुआ। तो कोशिश करना चीज़ों को रिलेट करने का, क्योंकि डेली लाइफ की चीज़ों से रिलेट करोगे ना तभी जाके यहाँ पे समझ में आएगा। देखो एक और बात बोलना चाहूँगा, केमिस्ट्री मेरा खुद का वीक है, मैं इसलिए बोलता हूँ कि सच में मेरा वीक, ऐसा नहीं लग रहा कि नहीं ये शो ऑफ करने, मेरा सच में केमिस्ट्री वीक है। मैं सच मैंने इतना डिटेल में ना कभी नहीं पढ़ा, मैं सिंपली मैंने क्या किया था मुझे नोट्स मिला था बस मैं उसको देख गया एक बार और चलो कहानी नहीं पढ़ गया बस। लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ मेरा केमिस्ट्री वीक है। तो कोशिश करना दोनों साथ में, अगर बंदे की कोशिश करना, मैं कोशिश तो करूँगा पूरा कि जिससे कि समझ में आ जाए, ऐसा ना हो कि समझ में ना आए। तो ठीक है, बाकी हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो सिंपली मैं यहाँ पे डायग्राम अगेन बना रहा हूँ। तो ये भी, और एक और बात, कैथोड और एनोड क्या होता है, बस रॉड होता है। जैसे हमारे पास जो फिजिक्स में हम रॉड रिलेट करते हैं, वो हाँ इन लोगों ने क्या बोला, केमिस्ट्री वालों ने बोला नहीं भैया मुझे कैथोड और जो रॉड है ना इसको रॉड ना बोल के तू कैथोड और एनोड बोल। तो इन लोगों ने पॉजिटिव अगर मेरे पास होगा तो गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या कहलाता है कैथोड, अगर नेगेटिव होगा तो क्या कहलाता है एनोड कहलाता है। याद रखना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जैसे इसका क्या होता है उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगेन इस डायग्राम को बना रहा हूँ। तो ये बेसिकली मेरे पास क्या था टोडक, ये मेरे पास था टोडक, दूसरा रॉड, ये किसका रॉड था जिंक,
ये किसका रॉड था मेरे पास, कॉपर, और यहाँ से हमने एक वायर को कनेक्ट कर दिया था जिसके अंदर हमने एक एमीटर लगा दिया और यहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया। और ये किसका सॉल्यूशन था, ZnSO4। ZnSO4 इंडिकेट फॉर जिंक सल्फेट, यार अभी भूल गए। ZnSO4 ये किसका था, CuSO4 का सॉल्यूशन था। CuSO4 स्टैंड फॉर कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम तो समझ में आ गया कि हुआ क्या। ये बेसिकली कैसा था, मेरे पास पूरा नेगेटिव था, आई होप से याद होगा। ये बेसिकली कैसा था, मेरे पास पॉजिटिव था। ये पॉइंट तो याद है ना कि ये नेगेटिव, ये मेरे पास एनोड था, बिहेव करा था, और ये क्या होता है, कैथोड की तरह मेरे पास बिहेव करा था। यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, Zn2+ का मेरे पास नंबर इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि जिंक बेचारा क्या होगा, गरीब होना स्टार्ट होगा। और यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास SO4 2- का मेरे पास नंबर इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब इसको बचने के लिए हमने क्या किया, एक सॉल्ट ब्रिज नाम का एक प्राणी था, मीन्स अरे ऐसे समझा रहा हूँ। सॉल्ट ब्रिज को क्या किया हमने इंट्रोड्यूस किया। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, क्या फंक्शन होता है, इसका पूरा डिटेल में देखें। बस अभी के लिए इतना समझना, सॉल्ट ब्रिज को क्यों लाया गया। सॉल्ट ब्रिज को इसलिए लाया गया ताकि वो सबसे पहले तो क्या करे, जो हमारा ये सर्किट है उसको कंप्लीट करेगा। कैसे कंप्लीट करेगा, जो यहाँ पे इम्बैलेंस हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जिंक मेरे पास कम हो गया, और यहाँ पे जो मेरे पास कॉपर का जो SO4 जो यहाँ ये जो है ये सॉल्यूशन था, इसके अंदर मेरे पास इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया, और यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिक्रीज हो गया। इसी को बैलेंस करने के लिए हमने क्या बोला, एक सॉल्ट ब्रिज को लाया और यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये दिमाग में, मैं ये लिखा नहीं रहा हूँ क्यों सॉल्ट ब्रिज को ला गया, ये लिख लोगे खुद से कि सॉल्ट ब्रिज को इसलिए ला गया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो चार्जेस है उसका क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया। चार्जेस को बैलेंस करने के लिए सिंपली हमने क्या, किसको इंट्रोड्यूस किया, सॉल्ट ब्रिज को इंट्रोड्यूस किया। ओहो, नहीं समझ में, मैं यहाँ पे ये बोला, इसको अपने लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट करो। बाकी मैं पूरा फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, पूरा सब कुछ एक एक पॉइंट यहाँ पे लिखाऊंगा, बट फिलहाल के लिए बस इतना लिख लेना अपने लैंग्वेज, ताकि याद रहे कि सॉल्ट ब्रिज को क्यों इंट्रोड्यूस किया। सॉल्ट ब्रिज को इसलिए इंट्रोड्यूस किया क्योंकि यहाँ पे इम्बैलेंस हो रहा था किसके, चार्जेस का। सो बैलेंस करने के लिए हमने किसको इंट्रोड्यूस किया, सॉल्ट ब्रिज को इंट्रोड्यूस किया। क्या होता है सॉल्ट ब्रिज, पूरा हम डिटेल में यहाँ पे देखने वाले। तो आई होप से ये पॉइंट लिख लोगे अपने लैंग्वेज में, वीडियो को पॉज करना और लिख लेना जो भी मैंने ये पॉइंट बोला अपने लैंग्वेज में साइड में कहीं ब्रैकेट में। अब देखो सॉल्ट ब्रिज कैसा होता है। सॉल्ट ब्रिज बेसिकली जो सबसे पहले क्या, सॉल्ट ब्रिज का इन्फॉर्मेशन दो, या फिर मैं यहाँ पर डायरेक्टली डायग्राम बना दूँ। चलो सॉल्ट ब्रिज का थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देता हूँ। सॉल्ट ब्रिज, अब किसी को मन में आएगा सॉल्ट भी मतलब नमक का ब्रिज, वाह। जैसे हमारा फिजिक्स में होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज को पता है हमने क्या होता है, गेहूं पत्थर का ब्रिज। अरे भैया गेहूं पत्थर का नहीं, तो डिफरेंस होता है। वैसे सॉल्ट ब्रिज मेरा अलग है पूरा, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है उसके बारे में डिटेल देखते हैं। सबसे पहले जो सॉल्ट ब्रिज होता है ना, वो यू शेप का हमारे पास ट्यूब होता है। यार यूट्यूब, अरे यूट्यूब नहीं भैया, यू शेप का ट्यूब, ट्यूब जो हमारे ट्यूब्स होते हैं ना, साइकिल वाला ट्यूब। अरे भैया वो साइकिल वाला ट्यूब नहीं, जो केमिस्ट्री में ट्यूब्स वगैरह देखना, ऐसे बहुत सारे शेप्स के ट्यूब्स होते हैं, तो वो ट्यूब्स समझा दूंगा। सॉल्ट ब्रिज इज अ, अगर कोई पूछे व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, तो सीधे सीधे डेफिनेशन लिखना, सॉल्ट ब्रिज इज अ यू शेप, यू या फिर मैं पूरा लिखा, सॉल्ट ब्रिज इज अ, पूरा लिखूँ या फिर मैं, चलो ऐसे लिखते हैं, सॉल्ट लिख दिया तो लिख दिया, सॉल्ट ब्रिज इज इन्वर्टेड मतलब उल्टा, इन्वर्टेड यू, ये देखना ये ध्यान से, यू शेप ट्यूब, बस इतना लिखना, इन विच, उसके आगे क्या होता है मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, बट बस फिलहाल के लिए इतना लिखना, इसके आगे बस पेज छोड़ देना ताकि हम लिखेंगे। सबसे पहले बस मुझे इतना बताना, सॉल्ट ब्रिज क्या है। सॉल्ट ब्रिज है इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब। यार ये इन्वर्टेड मतलब क्या था, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, मतलब जैसे मेरा हैंड है ये सीधा है, अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो ये कैसे बेसिकली हो गया, इन्वर्टेड हो गया। ओहो, मतलब इन्वर्टेड मतलब उल्टा। अब यहाँ पर और ये यू मतलब क्या, देखो यू का तुम अगर उल्टा करोगे तो सिंपली कैसा होगा ये, तो मीन मतलब कि हमारे पास जो सॉल्ट ब्रिज होता है ना, वो मेरे पास क्या होता है, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होता है। मीन जो हमारा यू होता है ना, उसको जस्ट रिवर्स कर दो तो कैसा होगा, ऐसा। तो इस टाइप का मेरे पास क्या होता है, कोई ट्यूब होता है, उससे हम क्या होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज बोला जाता है। मतलब ये यहाँ पे बोलना चाह रहा है तो, मतलब मैं यहाँ देखो, यहाँ से अगर फ्रूटी का जो हमारा पाइप होता है, या फिर क्या बोलते हैं हम उसको, बस बस ध्यान से देखना, ये जो मेरे पास रबर है, ठीक है। अगर मैं रबर को अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये क्या होगा, मेरा यू दिख रहा है। अगर मैं इसको जस्ट उल्टा कर दूं, देखो ये मेरा उसको इस टाइप का दिख रहा है। अरे यार एक सेकंड, ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है, ये समझ लेना, ये क्या है मेरे पास, सॉल्ट ब्रिज कहता है। सॉल्ट ब्रिज इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब, मीन जो यू होता है ना, उसका जस्ट उल्टा अपोजिट कर दो, वही मुझे क्या होगा, वही क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज। मीन्स हमारे पास एक ट्यूब होता है और किस टाइप का शेप होता है उसका, यू शेप का जस्ट अपोजिट कर दो ना, वही मेरे पास क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज होता है। मतलब तो यहाँ से ये बोलना चाहता है, जो मेरे पास यू होता है, यू के जैसा दिखता है, लेकिन कैसा, यू के जैसा नहीं, यू के उल्टा। देखो क्या लिखा, इन्वर्टेड मतलब जो यू है उसके जैसा उल्टा कर दूंगा, उस टाइप का अगर मेरे पास कोई ट्यूब होगा, उसे हम क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज बोला जाता है। चलो यार ये तो पॉइंट समझ में आया कि सॉल्ट ब्रिज इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब, मतलब कि जो यू होगा ना, उसका जस्ट मैं उल्टा कर दूंगा, वो कैसा होगा मेरे पास, यू, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज हमारे पास बोला जाता है। नहीं समझ में, देखो आगे मैं लिखूंगा पूरा डिटेल, बट इतना समझना, सॉल्ट ब्रिज का जो शेप होता है, अभी हम शेप की बात करें, सॉल्ट ब्रिज का इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब, मीन जो यू होता है उसका अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये हो गया। तो ये मेरे पास क्या होगा, इस टाइप का जो शेप होता है, इस टाइप का अगर शेप का अगर मेरे पास कोई ट्यूब प्रेजेंट होगा, उसे हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज बोला जाता है। अच्छा ये पॉइंट तो समझ में कि सॉल्ट ब्रिज कैसा दिखता है। अब हमने सिंपली लिया उसको और यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। कैसे ड्रॉ किया देखना ध्यान से, यहाँ पे अच्छे से डायग्राम बनाओ। ये हमने लिया टोडो, ये हमारा कुछ ये ऐसे,
ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सॉल्ट ब्रिज हो गया। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इट इज, ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज। जो मैंने येलो कलर से जो बनाया है उससे दिखाई दे रहा होगा ना, दिखाई दे रहा है फिर नहीं दे रहा है पता नहीं, दिखाई तो देना चाहिए क्योंकि यार येलो कलर थोड़ा दिखाई नहीं देता। तो ये बेसिकली क्या है, सॉल्ट ब्रिज है। मैंने सॉल्ट ब्रिज को लाया। सॉल्ट ब्रिज कैसा था, यू जो शेप होता है उसका जस्ट उल्टा कर दो उस टाइप, और वही हम उस टाइप का शेप को हम निकालते हैं, सॉल्ट ब्रिज बोला जाता है। चलो यार ये बात तो समझ में आया कि सॉल्ट ब्रिज किस टाइप का दिखता है, लेकिन मन में ये सवाल है, सॉल्ट ब्रिज रियलिटी में यार यू शेप ट्यूब होता है और उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है, ये भी समझ में आया, लेकिन इसका ऐसा, इसके अंदर ऐसा क्या फंक्शन है जो जिसको हम यहाँ पे लेके आए, जिससे मन में ये क्वेश्चन अराइज होना चाहिए ना, सॉल्ट ब्रिज को क्यों लाया गया, कि सॉल्ट ब्रिज में ऐसा क्या खास बात है, इसमें क्या स्पेशलिटी की जो इसलिए जो मैं इसको यहाँ पे लाऊंगा, जिसके वजह से क्या होगा, हमारा जो जहाँ पे चार्जेस वो बैलेंस हो जाएगा। यार क्या बोल दिया, एकदम बहुत स्पीड में बोले, कुछ समझ में नहीं आया। मैंने यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, मन में मेरे पास ये क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, सॉल्ट ब्रिज में ऐसा क्या स्पेशलिटी है जो तू यहाँ पे अगर उसको लाता है, जिसके अगर यहाँ पे तू लेके आता है इस जो मेरे पास यहाँ पे डायग्राम है, या फिर मैं इसको बोलूँ कंटेनर्स के अंदर अगर तू ये शेप का ट्यूब यहाँ पे फिट करता है, ऐसे इसके अंदर ऐसा क्या स्पेशलिटी है जिससे कि जहाँ पे जो चार्जेस प्रेजेंट है वो बैलेंस हो जाए। मतलब क्वेश्चन तो सही है, इसका रीजन क्या है। देखो सॉल्ट ब्रिज को मैं क्यों लेके आया, पहले ये समझना। मैंने यहाँ पे आधा दूरा डेफिनेशन लिखा था, क्या सॉल्ट, मैंने तो पास यहाँ पे शेप बताना चाहता हूँ, इसके आगे तो देख सॉल्ट ब्रिज होता है क्या, वो यहाँ पे देखना ध्यान से। इसका डेफिनेशन है आगे मैं वो लिख रहा हूँ, सॉल्ट ब्रिज इज अ इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब इन विच अ जेली लाइक पेस्ट, अ जेली, वो खाने वाला जेली नहीं, वही समझ लो, अ जेली लाइक पेस्ट ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है मैं सब कुछ बताऊंगा यहाँ पे, बस अभी लिखते जाओ, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इन अगर, या फिर हम उसको जिलेटिन भी शायद बोलते हैं, जिलेटिन बोलते हैं, या फिर अगर के अलावा भी इसका नाम होता है, क्या बोलते हैं उसको, जिलेटिन बोला जाता है, या फिर जिलेटिन ही बोलते हैं। जिलेटिन इज फिल्ड इन यू शेप ट्यूब। चलो भैया, ये हमारे पास होता है रियलिटी में सॉल्ट ब्रिज का डेफिनेशन। क्यों यहाँ पे लाया गया, देखना यहाँ पे सब कुछ पूरा रीजन क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्या सॉल्ट ब्रिज के अंदर स्पेशलिटी है जो मैं यहाँ पे लाऊंगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो चार्जेस है ना वो बैलेंस हो जाएगा। पहला तो दिमाग में ये क्वेश्चन, आई होप सो अपने लैंग्वेज में लिख लिया होगा कि सॉल्ट ब्रिज को हम यहाँ पे क्यों लेके आ गया, ऐसा क्या हमारा जरूरत पड़ गया, नीड पड़ा, जिसकी वजह से सॉल्ट ब्रिज को हमें लाना, इसलिए लाना पड़ा बिकॉज यहाँ पे जो चार्जेस है वो कैसे हो गया, इम्बैलेंस हो गया, यहाँ पे कुछ एकदम कम है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा हो गया। अब इसको बैलेंस हमें करने के लिए सिंपली हम क्या लाए, हम सॉल्ट ब्रिज को लेके आए। उसको कैसे देखना, क्यों लाया गया, वो यहाँ पे हमें समझना। अब हमें ये देखना है सॉल्ट ब्रिज में ऐसा क्या स्पेशलिटी है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे लेके आया। तो सॉल्ट ब्रिज पहली बात तो यू शेप इन्वर्टेड ट्यूब होता है, चलो यार यहाँ तक तो बात क्लियर। उसके बाद क्या हो रहा है, देखो सॉल्ट ब्रिज इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब इन विच अ जेली लाइक पेस्ट ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इन अगर इज फिल्ड इन यू शेप ट्यूब। ओ भाई साहब, ये तो बहुत ही खतरनाक लैंग्वेज है, जेली लाइक पेस्ट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, अगर जिलेटिन, क्या है ये सब कुछ बता रहा हूँ, एक सेकेंड बस। जेली जो हमारे पास होता है ना, जेली हमारा जो चॉकलेट होता है, जेली लाइक है वो कभी एकदम, वो यार कैसे उसको बोलते हैं, जेली लाइक जो हमारे पास होता है ना, जेली कैसे समझाऊं, जो एकदम मतलब कि फिसलने टाइप, अगर मैं यहाँ पे पंच करूँ तो फिसल के वहाँ पे भाग जाएगा। जैसे जेली लाइक को कैसे बोलते हैं, जो आता है ना, जो एकदम मतलब कि क्या बोलते हैं, पंची पंची टाइप का रहता है, अगर उसको ऐसे ऐसे दबाओ तो एकदम मतलब कि दबना स्टार्ट हो जाता है। उस टाइप का जो चॉकलेट होता है ना उसको हम बोलते हैं जेली लाइक। तो क्या हो गया, हम एक जेली लाइक का हम पेस्ट बनाते हैं, मीन्स जेली लाइक जो हमारे पास जो चॉकलेट होता है उस टाइप का चॉकलेट समझो जेली लाइक होता है, बस जो उसको दबाओगे ना तो बेसिकली क्या होगा, वो पंच मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते, पिचकना स्टार्ट हो जाता है, हिंदी में क्या होता है, पिचकना स्टार्ट हो जाएगा। अरे यार उसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे कोई एग्जाम्पल दूँ, कौन सा एग्जाम्पल दूँ डेली लाइफ में, पंचिंग क्या बोलते हैं, स्माइली हमारे पास एक जैसे क्रिकेट बॉल होता है वैसे स्माइली का एक बॉल होता है, ऐसे करके हमारे पास होता है येलो कलर का, जिसमें दो आंखें, अगर उसको ऐसे दबाओगे तो क्या होगा, वो हमारे पास इस तरीके से दबना स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली वैसे जेली लाइक पेस्ट क्या होता है हमारे पास, कि हम जेली लाइक जो चॉकलेट होता है ना उस टाइप का इन लोगों ने क्या एक पेस्ट बनाया, जेली लाइक पेस्ट ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इन अगर इस जिलेटिन इज फिल्ड इन यू शेप ट्यूब। इन लोगों ने क्या किया, देखो ध्यान से, हमारे पास सबसे पहले इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट दिया। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है मैं बताऊंगा अभी। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को लिया, उसने क्या किया, उसको जेली लाइक का पेस्ट बनाया, और अगर या फिर जहाँ पे जो जिलेटिन, अगर मतलब पाउडर टाइप का ही, अगर का मतलब होता है पाउडर टाइप, या अगर है ना, इसका कुछ नहीं है यहाँ पे केमिस्ट्री में नया, इन लोगों ने अगर सॉल्यूशन को बेसिकली क्या बोलते हैं, पाउडर लाइक बोलना चाहिए। जो अगर एक कंपाउंड होता है जो जेली लाइक हमारे पास दिखता है, कंपाउंड विच लुक लाइक जेली। इन लोगों ने बेसिकली क्या किया, सबसे पहले इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लिया, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को लिया, उसको बेसिकली क्या किया इन लोगों ने, जेली लाइक जो होता है ना, बेसिकली जेली लाइक का बेसिकली इन लोगों ने एक कंपाउंड तैयार किया, जेली लाइक शेप उन लोगों ने दिया, और उसके बाद क्या किया इन लोगों ने, अगर मीन्स जेली लाइक का एक कंपाउंड बनाया, उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, यू शेप का जो हमारा ट्यूब था उसके अंदर फिलअप कर दिया, सीधे ये अगर मैं यहाँ पे बोलिए लैंग्वेज थोड़ा सा घुमा फिरा के इन लोगों ने दे दिया। फोकस हो जाए एक सेकंड,
इन लोगों ने सीधे सीधे हमारा लैंग्वेज घुमा दिया। रियलिटी में पता है क्या हुआ, देखो इन लोगों ने सबसे पहले इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये बस एक काम का वर्ड है यहाँ पे, जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लिखा हुआ है ना, ये क्या होता है इसका बारे में पूरा डिटेल में भी देखने वाले जस्ट 1 मिनट के अंदर। इन लोगों ने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को लिया, बस समझना कुछ कंपाउंड्स होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को लिया इन लोगों ने, उसके बाद क्या किया लोगों ने, जो जेली लाइक होता है ना उसका एक पेस्ट बनाया और क्या किया, इस यू शेप के अंदर ट्यूब के अंदर फिलअप कर दिया। दैट्स इट। वही को यहाँ उसी बात को इन लोगों ने एकदम घुमा फिरा के लैंग्वेज में लिखा। क्या बोला देखो, सॉल्ट ब्रिज इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब इन विच अ जेली लाइक पेस्ट ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इन अगर इज फिल्ड इन यू शेप ट्यूब। यार ये तुम लोग लिखने की क्या जरूरत है, ये सिंपली ये बोलना चाहते हैं हमने क्या किया, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को लिया, उसके बाद उसको क्या किया, जेली लाइक, जो जेली लाइक होता है ना जो चॉकलेट, उसके टाइप का हमने पेस्ट बनाया। उसके बाद क्या किया, उसको अगर उसी उस जो इनर्ट जो जेली लाइक पेस्ट बनना उसको मैंने अगर जो कंपाउंड होता है बेसिकली उसके अंदर उसको कन्वर्ट किया। फिर उसको कन्वर्ट करने के बाद मैंने क्या किया, जो सॉल्ट ब्रिज था उसके अंदर मैंने यू शेप के अंदर मैंने गया और मैंने यहाँ पे फिटअप कर दिया। यार क्या बोल रहा है, देखो घर पे हमारे पास जो सीमेंट्स होता है, तो देखना सीमेंट में जो हमारे पास, जैसे ये मान लो कि मेरे पास ये सीमेंट अगर करना, तो बेसिकली अगर इसके अंदर मुझे सीमेंट के, तो हम क्या फिलअप कर दूंगा, मैं पूरा सीमेंट लूंगा और इसके अंदर मैं फिलअप कर दूंगा, जिससे क्या होगा ये एकदम से पैक हो जाएगा। तो वही हमारे पास यहाँ पे हुआ, हमने एक ट्यूब लिया, ट्यूब के अंदर क्या किया, जेली जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट था उसका हमने पेस्ट बनाया और उसको क्या किया, उसके अंदर पूरे ट्यूब के अंदर मैंने फिलअप कर दिया और मैं लिया और मैंने अब जो अपना एक तरीके से कंटेनर था उसके अंदर मैंने फिलअप कर दिया। ओहो कुछ समझ में नहीं आया। देख बेसिकली देखो पाइप जो होता है, पाइप्स के अंदर क्या करना, तुम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को लेना मत, बस कोशिश करना समझने का। वैसे भी घर पे ये सब कंपाउंड मिलेगा कहाँ, तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट पाइप जो होता है ना हमारे पास, पाइप लेना, उसके अंदर क्या करना, जो रियलिटी में समझा, जो हमारे पास जो वायरिंग में जो पाइप यूज़ होता है, ओहो उस ठीक है, जो मेरे पास अभी तो ठीक है, जो एनीवे जो पाइप लेना उसके अंदर क्या करना, मिट्टी को फिलअप कर देना बस जान, और उसको क्या करना, मोड़ देना, यू शेप ट्यूब लेना, यू शेप बना देना और उसको क्या करना, इस कंटेनर के अंदर रख देना। वही क्या होगा, हमें सॉल्ट ब्रिज के अंदर दिख रहा होगा। बट बस ये जर्नल बस समझाना ताकि फील है। रियलिटी में क्या किया हमने, वहाँ पे हम मिट्टी रख रहे थे, यहाँ पे लोगों ने क्या किया, यू शेप एक तो ट्यूब बनाया सबसे पहले, उसके अंदर हमने क्या किया, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को लिया, उसका इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को लिया और मैंने क्या किया, उसका पेस्ट बनाया किसकी तरह, जेली लाइक का। और फिर उसको क्या किया हमने, अगर कंपाउंड जो होता है ना, अगर बेसिकली कुछ नहीं होता है, कंपाउंड होता है जो जेली लाइक हमारे पास दिख रहा होता है, उसको उसके अंदर कन्वर्ट किया, फिर उसको लिया और मैंने बेसिकली क्या किया, इस ट्यूब के अंदर फिलअप कर दिया, उस ट्यूब को लेकर और मैंने क्या किया, इस कंटेनर के अंदर, दोनों कंटेनर के अंदर रख दिया। अब मन में ये क्वेश्चन अराइज होगा, यार ये क्यों रखा, तो इसलिए हमने इसको इसके अंदर रखा बिकॉज ये क्या कर रहे थे, जैसे सॉल्ट ब्रिज के अंदर आएगा वो क्या होगा, जो चार्जेस होगा ना वो क्या होगा, आपस में बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे बैलेंस होना स्टार्ट होगा तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन समझना, सॉल्ट ब्रिज का था, सॉल्ट ब्रिज अ इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब इन विच अ जेली लाइक पेस्ट ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इन अगर या फिर जिलेटिन बोलो या फिर अगर बोलो, एक ही बात होता है, इस फील्ड इन यू शेप ट्यूब। मतलब सॉल्ट ब्रिज, सबसे पहले देखो ये डेफिनेशन याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो सॉल्ट ब्रिज कैसा होता है, यू शेप इन्वर्टेड ट्यूब होता है। उसके बाद क्या बोला है, इन्वर्टेड ट्यूब इन विच हमने एक जेली लाइक हमने पेस्ट तैयार किया, किसका, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसको हमने क्या किया, जेली लाइक का। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं कंपाउंड्स होते हैं, बेसिकली कैसे कंपाउंड्स होते हैं समझना, कुछ कंपाउंड्स वगैरह लिया, उसको क्या किया, एकदम पीस पास के जो भी हमने करा था उसको जेली लाइक का पेस्ट बना दिया। पेस्ट बनाने के बाद मैंने किया कि उसको अगर जो कंपाउंड होता है उसके अंदर मैंने कन्वर्ट किया। कुछ नहीं, अगर कंपाउंड क्या था, जो जेली लाइक जो हमारे पास दिख रहे होते हैं ना, उन सारे कंपाउंड्स को क्या होते हैं, अगर कंपाउंड होते हैं। और लिया हमने क्या किया, यूट्यूब जो हमारे पास जो सॉल्ट ब्रिज था, जो यू शेप जो ट्यूब था उसके अंदर मैंने फिलअप कर दिया, उससे हम क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे हमें बोला जाता है। सबसे पहली बात यहाँ पे 3 वर्ड है, एक तो जेली लाइक मैंने ऑलरेडी बताया। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है उसका बस 1 मिनट दो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, उसका पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उसका बाद हमारा अगर या फिर जिलेटिन, ये क्या होता है, जो कंपाउंड जेली लाइक होते हैं ना, जो जेली लाइक चॉकलेट्स वगैरह होते हैं, या फिर मैंने बताया कि जेली लाइक जितने भी कंपाउंड होते हैं उन सारे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, अगर बोलते हैं। अगर या फिर जिलेटिन, कोई पूछे अगर व्हाट इज अगर, तो सीधे सीधे बोलना कंपाउंड लुक लाइक अ जेली, कंपाउंड लुक लाइक अ जेली, बस दैट्स इट। ये कहता है हमारा अगर कहा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं इसको आम भाषा और एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो मैंने क्या किया, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को लिया, उसको क्या एकदम तोड़ फोड़ के एकदम पेस्ट बना के मैंने क्या किया, उसको जेली लाइक शेप में, जेली लाइक पेस्ट में कन्वर्ट किया। उसको पेस्ट में कन्वर्ट करें, उसको मैंने क्या किया, अगर कंपाउंड में कन्वर्ट किया। अगर कंपाउंड क्या होता है, अगर कंपाउंड वो होता है जो जेली लाइक, बेसिकली जेली लाइक शेप का दिख रहा होता है, उसे हम क्या होता है, अगर कंपाउंड, उसको लिया और फिर सिंपली क्या किया, जो यू शेप जो ट्यूब था उसके अंदर फिलअप कर दिया। और फिलअप करते ही मैंने इन दोनों कंटेनर के अंदर रख दिया। यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे रखूंगा ना, देखना यहाँ पे बहुत धमाका होने वाला है। कैसे धमाका होने वाला वो तो हम देखेंगे। पहले ये समझना था सॉल्ट ब्रिज का डेफिनेशन क्या होता है। आई होप से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कुछ भी कंफ्यूजन इन्फॉर्म करना, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, बस 1 मिनट थोड़ा सा वेट करो, तुरंत अभी देखने वाले इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। तो पहले तो हम ये समझना है कि हमने यहाँ पे यू शेप ट्यूब जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, सॉल्ट ब्रिज। वो सॉल्ट ब्रिज है। ये सॉल्ट ब्रिज क्या है, सॉल्ट ब्रिज क्या है, मेरे पास एक यू शेप ट्यूब है जिसके अंदर हमने क्या कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को लिया। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। कैसे कंपाउंड होते हैं उसका हम बस डिटेल में देखने वाले हैं। ऐसे हमने कंपाउंड लिया, उसका कुछ पेस्ट बनाया किसकी तरह, जेली लाइक पेस्ट, और उसके अंदर मैं फिलअप कर दिया। फिलअप जैसे ही मैंने किया, जैसे ही मैं इसको फिलअप करके इसके अंदर रखता हूँ, यहाँ पे देखो कमाल हो गया। क्या कमाल हो गया, जो चार्जेस थे ना वो आपस में बैलेंस हो गए। कैसे बैलेंस हो गए उसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पे। उससे पहले हमें सबसे पहले जानना है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। एक बार जान लेते हैं, फिर क्या होगा, थोड़ा सा आसानी होगा। तो सॉल्ट ब्रिज लिखा ना, सॉल्ट ब्रिज के बाद मुश्किल से कितना 5-6-7-8 लाइन वहाँ पे स्पेस छोड़ दो। क्यों छोड़ना है, क्योंकि बता रहा हूँ कि सॉल्ट ब्रिज जहाँ पे लिखा उसका 5-6 लाइन यहाँ फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो। थोड़ा सा नहीं, हमें टोटली 7 to 8 लाइन स्पेस छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के बारे में लिखना।
सॉल्ट ब्रिज लिखने के बाद क्या करना, कुछ स्पेस छोड़ देना, उसके बाद यहाँ पे लिखना है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। मैं भी यहाँ पे छोड़ रहा हूँ ताकि मैं कुछ यहाँ पे हमें फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज के बारे में देखना है कि कुछ जो सॉल्ट ब्रिज उसके कुछ हमारे पास फंक्शन भी होते क्या क्या होता है उसके बारे में हमें डिटेल में देखना है। उससे पहले इसलिए मतलब यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ देना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें वहाँ पे लिखना है। लेकिन अभी हम एक वर्ड है यहाँ पे जो बहुत परेशान कर, इसका नाम है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। यार ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, बहुत यहाँ पे कंफ्यूजन कर दिया इसने। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली वो होता है, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो किसी के साथ भी आपस में क्या होता है, रिएक्शन नहीं करते। ओ भाई साहब क्या बोल दिया, क्या बोल दिया। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो क्या होता है जिस भी रिएक्शन के अंदर मैं वहाँ पे फिलअप करता हूँ वो क्या होगा, उसके साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा। मतलब जैसे मैं यहाँ पे कोई भी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का पेस्ट बनाऊंगा और मैंने यहाँ पे रख दिया, अब मान लो जिसके अंदर मैंने यहाँ पे और क्या किया, जो ये होता है ना, ये यहाँ पे एक होल्स होता है, ऐसे कुछ दिख रहा होता है, ठीक है, ये बेसिकली होल्स है यहाँ पे बनाना, जो यहाँ से कुछ निकल रहा होगा और यहाँ से कुछ कंपाउंड निकल रहा होगा। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली ऐसे कंपाउंड होते हैं, एक सेकंड तो यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो क्या होता है, अगर मैं उसको कहीं पर भी रख दूंगा ना, वो क्या कर जिस भी कंपाउंड के अंदर रखूंगा ना, वो सिंपली क्या करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। यार क्या बोला। अगर मान लो मैं कार्बन को लेता हूँ, मान लो हमारे पास सी है और मेरे पास ऑक्सीजन, अगर मैं कार्बन और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट करूँगा तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास रिलीज होता है। यार क्या बोल रहा है, अरे भैया अगर मैं कोई भी दो कंपाउंड कर मैं लेता हूँ, अगर आपस में रिएक्ट कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ मेरे पास रिएक्ट। अगर मान लो हाइड्रोजन लेते हैं और हम ऑक्सीजन लेते हैं, हाइड्रोजन 2 मोल और ऑक्सीजन का 2 मोल लेता है, सिंपली क्या होगा, H2O वाटर हमारे पास बनता है। तो यहाँ पे क्या, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तभी तो हमारे पास वाटर बन रहा है। लेकिन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ऐसा कंपाउंड होता है जो जिसको मैं अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर रख दूंगा ना, वो क्या होगा, उस रिएक्शन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। मतलब सीधे अगर ये समझना, मान ले हमारे पास कोई एकदम एक डेली एग्जाम्पल लाइफ से समझना, हमारे पास कोई 4 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और कोई फोर्थ है। हमारे पास 4 स्टूडेंट का एक ग्रुप बना, मान लो कोई 4th स्टूडेंट है जो एकदम बहुत रूड है, ये ऐसा स्टूडेंट है जो यहाँ पे इन लोगों के ग्रुप में गया, लेकिन क्या होता है, किसी से ना बात करना है, कुछ रिएक्ट कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, वो ऐसा यहाँ एक सबको क्या करे, इग्नोर कर रहा है। वैसे ही इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है, अगर कुछ याद नहीं ना, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट बस इतना याद है, इग्नोर करना। वो क्या होगा, किसी भी कंपाउंड के अगर मैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड को अगर मैं रख दूंगा तो सिंपली क्या होगा, किसी उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। बस इतना सीधा यहाँ पे डेफिनेशन। अब मन में संभाला का यार मुझे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं, मुझे एग्जाम्पल कैसे पता चलेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ जिसे हमें याद करना, जिसे हमें पता होना चाहिए। उसके बाद तो बाकी तो यार कुछ कह नहीं सकते, मतलब कि जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ इनफ है, काफ़ी है, जो जिससे क्या होगा समझ में आ जाएगा। इसके बाहर तो बेसिकली नहीं जाना चाहिए बोर्ड में, तो वैसे भी केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के बाहर वो कभी नहीं जाता है, तो इसलिए मैं कुछ यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के कंपाउंड यहाँ पे लिख रहा हूँ। उससे पहले हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के बारे में समझना है, ये ऐसे कंपाउंड होते हैं, एक तरीके से क्या इग्नोरेंस वाले कंपाउंड, जो किसी भी कंपाउंड के अंदर मैं इसको रख दूंगा ना, तो सिंपली क्या वो रिएक्ट नहीं करेगा आपस में, उसे हम क्या होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे, तो यहाँ से क्या समझ, अगर मैं इसका समरी बोलूँ, यार समरी तो बस मुझे इतना समझ में आ रहा है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो अगर मैं किसी भी कंपाउंड के अंदर मैं रख दूंगा उसको, तो सिंपली क्या वो मेरे पास रिएक्ट नहीं करेगा, चुपचाप जैसा है वैसा ही रहेगा। ओ हो मतलब कि अगर ये पर्सन है, अगर इस पर्सन को अगर मैं इस ग्रुप में अगर मैं रख दूंगा तो सिंपली ना तो रिएक्ट करेगा कुछ, बस इनके ग्रुप में तो रहेगा, नो डाउट इसके ग्रुप में रहेगा, लेकिन ना तो किसी के बात करेगा ना रिएक्ट करेगा, बस सबको क्या अगर इग्नोरेंस करेगा, उसे ऐसे कंपाउंड्स में क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। अगर मुझे कुछ भी याद ना तो सीधे मुझे इतना रहेगा, इग्नोरेंस कंपाउंड। इग्नोरेंस यार हमेशा तक इग्नोर वर्ड याद रखना कि यार मैं किसी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के अंदर अगर मैं किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर मैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को कोई कंपाउंड लेके जाता हूँ और मैं वहाँ पर अगर मैं उसको रख देता हूँ, तो सिंपली क्या हुआ, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इतना बदमाश होगा, बोला कि नहीं मुझे किसी के साथ रिएक्ट नहीं करना, मैं जहाँ पे मैं वैसे ही एज इट इज यहाँ पे रहूँगा, दैट्स इट। तो उसी का काम करता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो अगर मैं सिंपली इसका डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो अपने लैंग्वेज में लिख लेना इसको, अपने, क्योंकि देखो बुक के अगर डेफिनेशन से चले ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा, आउट ऑफ सिलेबस चला जाएगा, इसलिए अपने लैंग्वेज में यहाँ पे सीधे लिख लेना है। यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास क्या होता है, these are the compounds देखो ध्यान से, these are the compounds which do not react these are the compounds which do not react kept in, मतलब रखना कि if it is kept in any compound। ये तो मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा दिया, लेकिन यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का ऐसा क्या यूज हो गया वो हमें यहाँ पे देखना है। तो सीधे यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ऐसा बोला है, दीज आर द कंपाउंड्स विच डू नॉट रिएक्ट इफ इट इज कीप्ड इन एनी कंपाउंड। भैया जो भी तेरा बस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का कंपाउंड होगा, अगर मैं उसको कहीं भी कोई भी कंपाउंड के अंदर अगर मैं रख दूंगा, वो उसके साथ कोई रिएक्ट नहीं करेगा, एज इट इज जैसा है वैसे ही यहाँ पे रखिए। अब यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को लाने का मकसद क्या हुआ, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड को यहाँ पे लाने का सीधे ये यहाँ पे मेरा मकसद हुआ कि देखो अगर मैं यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कोई कंपाउंड उसका मैं यहाँ पे पेस्ट रखता हूँ, तो सिंपल सी बात है वो यहाँ पे इसके क्यों लाया गया सॉरी उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। बस यहाँ पे समझना इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इसलिए लाया गया ताकि जो भी यहाँ पे कंपाउंड होगा बेसिकली ना तो इसके साथ रिएक्ट करे ना कुछ, सिंपली यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे फिट हो जाएगा। क्या इसका मकसद सब कुछ हम देखें, बट फिलहाल के लिए हम बस इतना डेफिनेशन देखना इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, आई होप से समझ में आ गया। अब इसका यहाँ पे फंक्शन क्या है, यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का लाने का सॉल्ट जो ब्रिज है उसके अंदर हमने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का जो पेस्ट रखा है क्यों रखा है उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। तो पहला जो पॉइंट है यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इसको तो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है बोथ द आयंस, जो मैंने वहां पे लिखा है ना वो सेम एज इट इज यहाँ लिख, बोथ द आयंस शुड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी रिएक्शन, शुड नॉट पार्टिसिपेट इन
एनी ऑफ रिएक्शन इन एनी ऑफ रिएक्शन ऑफ कैथोड एंड एनोड। पहला पॉइंट, एनी ऑफ रिएक्शन ऑफ कैथोड एंड एनोड। दूसरा पॉइंट क्या इन लोगों ने बोला, एंड एनोड। पहला तो पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट क्या था ये देखते हैं यहाँ पे। स्पीड बोलो या फिर मैं उसको वेलोसिटी बोलो, एक ही बात है। स्पीड और वेलोसिटी ऑफ बोथ द आयंस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट शुड सेम, ऑफ इनर्ट, एक सेकेंड, ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इज सेम। क्या लिखा है मैं सब कुछ बता रहा हूँ, बस एक सेकेंड। ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इज सेम, ठीक है। मैं इसको बताऊँ उससे पहले मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है, बताना जरा। क्या पूछ दिया यार इसने, स्पीड और वेलोसिटी। मैं मुझे तो जहाँ तक पता है स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम ही होता है। अच्छा, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीनों डिफरेंट होता है, पता ही। देखो क्या, स्पीड, वेलोसिटी, बस स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, बस एक सेकंड लूँगा। अगर मान लो तुम किसी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करो, मैं एकदम सीधा सीधा जा रहा हूँ, मान लो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ से मान लो यहाँ से बाइक चलाना स्टार्ट किया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, 20 की स्पीड में चल रहा हूँ, ये कैसे होगा, स्पीड होगा। वहीं अगर मान लो, और वेलोसिटी क्या होगा, मान लो मैं ये गया सीधा गया, फिर राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, मींस ऐसे क्या हो रहा है, स्पीड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। उस हम क्या होता है, उसे वहीं से क्या होता है, वेलोसिटी डिफाइन होता है। मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ, स्पीड क्या होता है, अगर तू एक ही चीज़, एक स्पीड पकड़ ले अपना, जैसे मैंने मान लिया 50 की स्पीड चला, चलते कहीं पर नहीं बढ़ा, एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करा। लेकिन ये तो यार पॉसिबल नहीं कि बहुत, ऐसा थोड़ी ना कि हम स्ट्रेट लाइन में सारा रोड, बहुत जगह मुड़ना होता है, राइट लो, लेफ्ट लो, यू टर्न लो, ये सब। तो उसके लिए हम केस का यूज़ करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या बोलता है हमें कि तुझे जहाँ मुड़ना है मुड़, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। बस क्या होगा, डायरेक्शन हमें क्या करना, चेंज, डायरेक्शन जो हमारा स्पीड का तो चेंज कर रहा था ना, वहीं से हमारा क्या होता है, वेलोसिटी टर्म डिफाइन होता है। एनीवे जो भी है, तो यहाँ पे मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के यहाँ पे मतलब क्या है, बोथ द आयन शुड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी रिएक्शन ऑफ कैथोड एंड एनोड। एनी ऑफ रिएक्शन लिखना है यहाँ पे, एनी ऑफ, एक सेकंड, बोथ द आयन शुड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी रिएक्शन, ये कट दो यार, कट करो। बोथ द आयन शुड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी रिएक्शन ऑफ कैथोड एंड एनोड। मतलब ये बोलना चाह रहा है, जो भी मेरे पास इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होगा, पहले तो सीधे सीधा हमें ये बात बताया, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या हो, इग्नोरेंस, मींस क्या करेगा, जिस भी रिएक्शन के अंदर मैं उसको रखूंगा वो क्या करेगा, उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो यहाँ पे पॉइंट लिखा। दूसरा पॉइंट ये लिख रहा है, स्पीड और वेलोसिटी बोथ द आयंस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इज सेम। यार स्पीड और वेलोसिटी ऑफ बोथ द आयंस, इसका मतलब क्या, यहाँ पे भी बोथ द आयंस है, यहाँ पे भी बोथ द आयंस है। मतलब क्या है, मतलब ये है, जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, वो दो कंपाउंड को कंबाइन करने से मेरे पास क्या होता है, हमेशा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट आता है। अच्छा, मतलब अगर एक कंपाउंड होगा तो नहीं बनेगा, मैं बोला बिल्कुल भी नहीं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हमेशा दो कंपाउंड को अगर मैं साथ में कंबाइन करूंगा ना, वहां से मुझे क्या मिलेगा, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मिलता है। अच्छा, मान लें अगर मैं C+O2 करूंगा तो क्या वो भी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होगा। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ स्पेशल एग्जाम्पल्स होता है जो हमें यहाँ पर देखना है। तो एग्जाम्पल लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है, इसके बाहर तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर हमारे पास CBSE वाला देगा, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जितना एग्जाम्पल हो सके मैं यहाँ पे सारा दूँ। लेकिन यहाँ पे मोस्ट जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है उसका नाम है KCl। KCl इंडिकेट फॉर पोटेशियम क्लोराइड। पहला एग्जाम्पल क्या है, KCl। दूसरा एग्जाम्पल है मेरे पास KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट ऑक्साइड, ऐसे कुछ बोलते हैं इसको। फिर है मेरे पास NO3, फिर दूसरा बेसिकली मेरे पास है NH4Cl। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, बट फिलहाल हमारे इतना KCl इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। KNO3 के बारे में अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए। एग्जाम्पल जो हमारे इंपॉर्टेंट है, एक तो KCl हो गया, KNO3 हो गया, NO3 हो गया, NH4Cl, ये सारे क्या होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रो, ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं ना, वो किसके एग्जाम्पल होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल होते हैं। मतलब मैं यहाँ से साफ साफ बोल सकता हूँ, जो मेरे पास इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, वो मेरे पास दो से ज़्यादा या फिर दो कंपाउंड मिलकर क्या होता है, आपस में अगर मैं कंबाइन कर दूँ, वहाँ से मुझे क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मिलता है। अब इनकी खासियत ये थी ना, जैसे पोटेशियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट ऑक्साइड हो गया, या फिर जो भी है, इनकी खासियत ये होती है ना, अगर मैं इस कंपाउंड को लूँ, यहाँ से इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कर रहा हूँ, तो आई होप सबको समझ में आ गया। यहाँ पे एक स्पेशलिटी क्या होता है, देखो ये सब जो एग्जांपल है, इनका स्पेशलिटी ये होता है, एग्जांपल अगर मैं कोई भी यहाँ पे कोई भी एग्जांपल उठाऊंगा और मैं अगर मान लो इसका पेस्ट बना के अगर मैं सॉल्ट ब्रिज के अंदर मैं रख दूंगा ना, तो बेसिकली एनोड और जो कैथोड के अंदर जो मेरे पास जो एनोड और कैथोड जो मेरे पास वहाँ पे जो ट्यूब्स रखे हुए उसके साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा, पहली बात तो ये। और ये दूसरी बात ये कि जो भी ये कंपाउंड होते हैं ना, ये जहाँ पर भी मैं इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर, दोनों का स्पीड क्या होगा, सेम होगी। तो सेकंड पार्ट लिखना, स्पीड और वेलोसिटी है बोथ द आयंस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट सेम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम एग्जाम्पल के थ्रू वो डायग्राम में देखेंगे। देखो हमने क्या किया, KCl को उठाया हमने और इसका मैंने पेस्ट बनाया और मैंने क्या किया, देखना चाहता, मैंने KCl का पेस्ट बनाया और बेसिकली मैंने क्या किया, इसके अंदर फिलअप कर दिया। इसके अंदर पूरे के अंदर मैंने क्या किया, KCl हमने उठाया, ये बेसिकली क्या है, मेरे पास सॉल्ट ब्रिज है और सॉल्ट ब्रिज के अंदर हमने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को मैंने क्या क्या यूज़ किया, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, पेस्ट ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। बस इसका कहानी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब पेस्ट ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रो, और मैंने कौन सा लिया, KCl।
इसके लिए मैं यहाँ पे केसीएल को उठाया, मैंने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, और मैंने क्या किया यहाँ पे पेस्ट बना दिया। देखो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली क्या होता है, एक तरीके से ये तो हमारे किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। और पहली बात यहाँ पे कंफ्यूजन रखो ना यार, अगर सॉल्यूशन क्या होता है, देखो जो हमारे पास आटा होता है ना, उससे ना पानी, अगर मैं उसको पानी अगर मिला तो देखना वो कैसा होता है, एकदम स्टिकी स्टिकी जैसा होता था। तो वही एक तरीके से पेस्ट है, हमने लिया और सिंपली किया कि इसके अंदर मैंने यहाँ पे पूरे को ऐसे फिट कर दिया। मान लेना मेरे पास जो केसीएल एक तरीके से आटा है, उसके अंदर मैंने पानी को यहाँ पे फिट डाला, तो बेसिकली जो पेस्ट होता है वो कैसा हो जाता है, एकदम बेसिकली मेरे पास एकदम वो स्टिकी स्टिकी जैसा नहीं होता, एकदम चिपका चिपका। वही मैंने लिया यहाँ पे पूरे के अंदर फिलअप कर दिया ट्यूब के अंदर। ये कैसा लिया, केसीएल का पेस्ट लिया, पेस्ट ऑफ केसीएल। और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब आई होप से समझ में आ गया होगा। तो कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, केसीएल हो गया, तुम्हारा मन करे यहाँ पे KNO3 लो, NO3 लो, NH4Cl लो। और अगर मैं एग्जांपल लिखना चाहूँ तो K2SO4 होता है, और मैं अगर एग्जांपल लिखना चाहूँ तो KNO3 होता है, एक और एग्जांपल NH4Cl होता है। ये तो मैं ऑलरेडी लिख चाहूँ, तो बेसिकली बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल होते हैं। तो मैंने यहाँ पे कोई भी एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट उठा लिया, केसीएल, अगर कुछ भी एग्जाम में याद ना आना तो केसीएल को उठा लेना बस। केसीएल स्टैंड फॉर पोटेशियम क्लोराइड। तो एक बात बताओ, केसीएल मैंने यहाँ पे उठा लिया। अब बेसिकली यहाँ पे क्यों उठाया देखना ध्यान से, केसीएल लिया और मैंने इसके अंदर पूरा पेस्ट भर दिया, पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या केसीएल का पेस्ट है। अब हमने किया क्या, एक बात बताना मुझे, पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है और क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है। ओ भाई साहब, पोटेशियम पे चार्ज, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना, मुझे तो एटॉमिक नंबर ही याद नहीं है। मैंने बोला ओ भाई साहब फिर तो गया कहानी खत्म, हमें चार्ज निकालना आना चाहिए। मैं ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुका कि अगर एटम्स का अगर मुझे चार्ज निकालना नहीं आता है, समझ लेना यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम आने वाला है। तो पोटेशियम का सबसे पहले तो मुझे बताओ एटॉमिक नंबर कितना होता है। सोचो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, वाह कैसे करें पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है यार, एटॉमिक नंबर पोटेशियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हेलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। पोटेशियम को जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है बेसिकली कितना होता है 19 होता है, और जो क्लोरीन होता है बेसिकली उसका कितना होता है 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, और जो पोटेशियम भैया उसका कितना होता है 19। तो इसका एटॉमिक अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं, 2 8 कितना बचा 7। इसका अगर मैं लिखूँ कितना होगा 2 8 और 2 8 और बचा कितना 8, 8 + 2 कितना 10, 10 + 8 कितना होगा 18, और बचा कितना 1। और यहाँ पे हमने क्या बताया था याद करो, हमने क्या बोला था चार्ज निकालने के लिए, अगर मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में अगर मेरे पास 4 से कम होगा, तो जो भी यहाँ पे 4 से कम या फिर 4 के इक्वल होगा, तो जो भी यहाँ पे नंबर होगा वो मुझे क्या होगा यहाँ पे चार्ज दे रहा होगा। तो यहाँ पे 4 से ज़्यादा तो कैसे निकालेंगे, 8 - 7 करूँगा तो सिंपली कितना गया 1। तो यहाँ पे मैं ये समझ गया क्लोरीन पे कैसा चार्ज होगा, 1 मीन्स क्लोरीन पे कैसा चार्ज होगा पॉजिटिव। अब आ रही है पोटेशियम का, पोटेशियम देखो 2 8 8 1। अब यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल पे कितना इलेक्ट्रॉन है यार, आउटर मोस्ट शेल पे कितना इलेक्ट्रॉन है, फटाफट कोई इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल पे मुझे सीधे सीधे दिख रहा है मेरे पास कितना 1 इलेक्ट्रॉन। और हमारे पास रूल क्या बोलता है कि अगर मान लो कभी भी मेरे पास, अगर मान लो हमारे पास क्या रूल था, मैंने अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गया तो जो भी आंसर है वो कैसा होगा नेगेटिव होगा। तो मींस क्लोरीन पे कैसा चार्ज होगा नेगेटिव, और पोटेशियम पे कैसा चार्ज होगा पॉजिटिव। मींस मैं यहाँ से बोल सकता हूँ जो केसीएल है, पोटेशियम मेरे पास कैसा होगा, मेरे पास पॉजिटिव होगा, और जो क्लोरीन है कैसा होगा मेरे पास नेगेटिव होगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे मुझे किसकी कमी है, यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे बेसिकली क्या है मेरे पास ज्यादा नेगेटिव हो गया। अगर मान लो यहाँ पे अगर मैं कोई नेगेटिव इसको मैं दे दूंगा तो सिंपली क्या होगा इसका बैलेंस हो जाएगा। अरे भैया इसको जितने की चार्ज का अगर मैं जरूरत है, अगर मैं कहीं से ला के और मैं इसको चार्ज उतना दे दूँ, सिंपली क्या होगा ये बैलेंस हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे ज्यादा पॉजिटिव ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो गया, तो मीन्स इसको अगर मैं यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज मीन्स भिखारी को यहाँ पे दूंगा, वो क्या होगा कुछ इसको चार्ज को अगर दान दे देगा तो क्या होगा बैलेंस हो जाएगा चार्ज। तो वही मैंने किया यहाँ से मैंने इसको क्या किसका जरूरत है, यहाँ पे इसको जरूरत है बेसिकली मेरे को नेगेटिव चार्ज का। तो यहाँ से मैंने क्लोरीन को भेजा, और यहाँ से मैंने भेजा चलो भैया तो यहाँ से जा, और मैंने इसको यहाँ से पोटेशियम को भेजा। तो यहाँ से धराधर आया, और यहाँ पे बेसिकली क्या निकला क्लोरीन 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 यहाँ से निकला। और यहाँ पे बेसिकली क्या निकला, इस ट्यूब से बेसिकली क्या निकल रहा है मेरे पास प्रोडक्ट, यहाँ से हमारा पूरा पोटेशियम पॉजिटिव, पोटेशियम मेरे पास निकल गया। बस यही था हमारे पास यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का कहानी। देखो सॉल्ट ब्रिज में हुआ क्या, जैसे मैंने यहाँ से क्लोरीन निकाला और यहाँ से बेसिकली पोटेशियम निकाला। क्लोरीन यहाँ से क्यों निकाला, क्योंकि देखो यहाँ पे जो जेड है ना जिंक बेचारा गरीब हो चुका है। अब उसे क्या चाहिए, उसे चार्ज का रिक्वायरमेंट है। अब चार्ज कौन देगा, अगर कोई नेगेटिव होगा, हमें पता है केमिस्ट्री में क्या बोला जाता है, अगर मेरे पास किसी भी एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव सिंबल लगा है तो क्या होगा अमीर होगा, उसके पास क्या होगा इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। तो सिंपली क्या होगा, मैं क्लोरीन को अगर मैं यहाँ पे भेज दूंगा तो क्या होगा, जो जितना जिंक को जरूरत है चार्ज वो क्लोरीन से ले लेगा। चलो ये बात तो क्लियर हो गया। और दूसरा अगर मैं यहाँ पे पोटेशियम को भेज दूंगा तो पोटेशियम करे जितना यहाँ पे ज्यादा मेरे पास यहाँ पे जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उसको पूरा खा जाएगा, और यहाँ पे क्या करेगा बैलेंस कर देगा। मतलब क्लोरीन यहाँ पे रिएक्ट भी नहीं करेगा जिंक के साथ, और जो पोटेशियम वो यहाँ पे इस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट भी नहीं। क्यों, क्योंकि हमें पता है ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का यही तो खासियत बात होता है, ये यहाँ पे काम भी करके आ जाएगा लेकिन वहाँ पे फंसेगा भी नहीं। ओहो, मतलब ये बोलना ये चाहता है कि यहाँ पे काम भी कर देगा, इसको इलेक्ट्रॉन भी दे देगा लेकिन इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। मैंने बोला बिल्कुल सही, इसलिए हम क्या कहते हैं यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं। अच्छा, मतलब सॉल्ट ब्रिज का काम ये होता है कि इसके अंदर मैं एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ पे पेस्ट फिलअप करता हूँ, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे जिंक है, यहाँ पे जो जिंक था उसको बेसिकली क्या डिमांड है, रटना नहीं है समझना। यहाँ पे जिंक को क्या डिमांड था, वो पूरा पॉजिटिव है, उसे क्या चाहिए नेगेटिव चाहिए। यार अगर वो पॉजिटिव हो गया उसको मुझे पॉजिटिव को मुझे क्या करना है, उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से दे, तो सिंपली हमने क्या किया क्लोरीन को भेजा, थोड़ा क्लोरीन गया इसके अंदर पूरा, यहाँ पे इसको जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको यहाँ पे दे दिया, और चुपचाप से वापस भी आ गया बिना किसी रिएक्ट के साथ। वही सेम कहानी यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गया, उसको पॉजिटिव को कम करने के लिए सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पे सॉरी ज्यादा यहाँ पे नेगेटिव हो गया था, इसके बाद ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया था, उसको कम करने के लिए हमने सिंपली यहाँ पे पोटेशियम को बोला, ताकि क्या होगा यहाँ पे दोनों जगह क्या हम बस जो बैलेंस हो क्या होगा सेम हो गया। और अगेन हमने जैसे बैलेंस यहाँ पे सेम हो गया तो हमने बोला बिल्कुल सही, अपना यहाँ पे काम हो चुका। अब जो हमारा
जो करंट है ना वो क्या होगा, एकदम बैलेंस, जितना हमें चाहिए था उतना यहाँ पे फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। यही पूरा यहाँ पे हमारा कहानी था पूरा गैल्वेनिक या फिर डेनियल सेल के बारे में। यहाँ पे हमें यहाँ पे जो सॉल्ट ब्रिज था क्यों यहाँ पे लगाया, तो थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा, आई होप से पूरा समझ में क्लियर आ गया होगा। यहाँ पे तो ये होल से यहाँ से निकल रहा होगा क्लोरीन, और यहाँ से निकल रहा होगा क्या मेरे पास कॉपर, सॉरी पोटेशियम मेरे पास निकल रहा होगा। क्यों निकल रहा होगा, क्योंकि देखो हमने क्या किया, यू शेप का एक ट्यूब लिया, यू शेप का ट्यूब के अंदर हमने क्या किया, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को फिट कर दिया। फिर जैसे ही मैंने किया, देखो अगर सॉल्यूशन का सीधे सीधे मतलब होता है आटा है, आटे के अंदर तुम पानी को थोड़ा सा वहाँ पे रख दोगे तो बेसिकली क्या एकदम चिपचिपा से स्टिकी हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे अगर सॉल्यूशन लिया, ऐसे कंपाउंड जो जेली लाइक शेप के दिखते हैं उसको सिंपली यहाँ पे मैंने फिलअप कर दिया। फिलअप जैसे क्या है, यहाँ पे किसका डिमांड है, इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, और यहाँ पे क्या डिमांड है, इसको इलेक्ट्रॉन को अपना कम करना है। तो यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव को भेजूंगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कम कर देगा, और यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव को भेजूंगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसको क्या करेगा, खा जाएगा और अपने पास बैलेंस यहाँ पे कर देगा। इसलिए हम क्या कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज का हम यहाँ पे यूज किया जाता है। ये आई होप से ये पॉइंट क्लियर है। और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का क्या फायदा है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का ये फायदा है हमारे पास कि जैसे यहाँ पे क्लोरीन जैसे यहाँ पे जाएगा, जितना भी से इलेक्ट्रॉन चाहिए तो जिंक को दे देगा और चुपचाप से रिएक्ट भी नहीं करेगा। सेम टू सेम यहाँ पे पोटेशियम का अगर मान लो इसके साथ रिएक्ट कर जाता, अगर रिएक्ट कर जाता तब तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कुछ और फ्लो हो रहा था। इसलिए हमने क्या किया, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ पे यूज किया। एक और यहाँ पे खासियत बात यह है कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का ये जो डेफिनेशन है, स्पीड ऑफ बोथ द आयंस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट सेम, मतलब अगर मान लो यहाँ से जो निकल रहा होगा क्लोरीन, यहाँ से निकल रहा होगा और जो पोटेशियम यहाँ से चल के आ रहा होगा, दोनों का स्पीड क्या होगा, सेम होगा। ऐसा नहीं हो कि मान लो ये 50 की स्पीड से आ रहा और ये 100 नहीं, दोनों का स्पीड क्या होगा मेरे पास सेम रहेगा। हमेशा ये पॉइंट याद रखना। तो यही पूरा कहानी था हमारा सॉल्ट ब्रिज का। क्या सॉल्ट ब्रिज होता है उसका मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा दिया, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, पूरा डायग्राम एक एक पॉइंट यहाँ पे बता दिया। आई होप सो समझ में आ गया होगा। कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम अगर हो तो तुरंत मुझे बताना। अब हम देखते हैं जो सॉल्ट ब्रिज है ना, उसका यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे ओरल बाद में पढ़ा, उसको हम एक बार फंक्शन जो इसका फंक्शन हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ा था ताकि हम लिख सके फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। बस ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट है। वो पूछ सकता है एग्जाम में सॉल्ट ब्रिज के बारे में पूछ सकता है, अगर पूछना चाहते हैं फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज का हमारा डेफिनेशन क्या होता है, फिर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो ये हमें सब कुछ यहाँ पे पता होना चाहिए। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट सीधे दिमाग में याद रखना, इग्नोरेंस, दैट्स इट। और इस एग्जांपल क्या था, देखो अगर कोई एग्जांपल याद है ना, पोटेशियम क्लोराइड हमेशा याद रखना। देखो यहाँ पे पता होना चाहिए पोटेशियम का चार्ज कितना होता है पॉजिटिव, क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है नेगेटिव, हमेशा याद रखना। जिंक को जो हमारा एनोड था, जिंक जो था उसको क्या चाहिए था, नेगेटिव चाहिए था, सिंपली इसलिए गया। पोटेशियम क्या गया, पोटेशियम किसके पास गया, मेरे पास कैथोड के पास। क्यों, क्योंकि उसके पास ज़्यादा नेगेटिव चार्ज लगता है, उसको कम करने के लिए कौन गया, पोटेशियम गया। ये पॉइंट क्लियर। तो यहाँ पे हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। जो हमने वहाँ पे बोला, जो मैंने ओरली बताया कि फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या क्या होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा एक दो पॉइंट हम लिख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट वो है, इट कंप्लीट्स द सर्किट ऑफ, इट कंप्लीट द, स्पेलिंग देख लेना यार, इट कंप्लीट द सर्किट ऑफ सेल बाय अलाउइंग लिखूँ या फिर फ्लो लिखूँ, क्या लिखा जाए, इट कंप्लीट द, अरे क्या लिख दिया यार, इट कंप्लीट द सर्किट ऑफ सेल बाय अलाउइंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। भैया देखो क्या ये क्या लिख दिया तूने, सर्किट को कैसे कंप्लीट करा भैया। जैसे देखो यहाँ पे जो मेरे पास जो पहले जो डायग्राम था, ये कैथोड था, सॉरी ये एनोड था, ये कैथोड, ये आपस में ये कनेक्टेड था। जैसे ही हमने देखा कुछ टाइम तक तो एकदम फर्स्ट क्लास इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से फ्लो करा, लेकिन कुछ टाइम बाद ये क्या, जो जिंक था वो भिखारी बन गया, और जो यहाँ पे SO4 जो कॉपर यहाँ पे जो सॉल्यूशन था SO4 वो एकदम रिच हो, इसके पास इलेक्ट्रॉन जाता है। मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन था वो क्या हो गया, बहुत कम हो गया। उसको इंक्रीज करने के लिए हमने क्या किया, सॉल्ट ब्रिज को। उसी ने तो यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज जैसे ही मेरे पास है, उस जैसे सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे आता है एकदम फ्लो जो मेरे पास बैलेंस हो गया आपस में चार्जेस, और जो मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी जो जाना था फ्लो एकदम फुल स्पीड से जा रहा था। इसलिए सॉल्ट ब्रिज जैसे ही आता है क्या कहते हैं, सर्किट को कंप्लीट करता है। उसके बाद क्या करते हो, इट कंप्लीट द सर्किट ऑफ सेल बाय अलाउइंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ये सॉल्ट ब्रिज को यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। यहाँ पे जिसको जो डिमांड था उसको मैं यहाँ पे फिलअप करूंगा, फिर क्या होगा, दोनों आपस में बैलेंस हो जाएगा। फिर यहाँ से अगेन क्या होगा, चार्ज जो भी इलेक्ट्रॉन था फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा अगेन से। वही पहला तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट। दूसरा क्या था, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। वही जो हमने बैलेंस बोला ना, इसको यहाँ पे केमिस्ट्री वाले न्यूट्रलिटी वर्ड यूज करते हैं। इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, टू लिख देते ऑफ द टू इलेक्ट्रो, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी ऑफ द टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है, बाय प्रोवाइडिंग अपोजिटली चार्ज आयंस, बाय प्रोवाइडिंग क्या यार मैं, बाय प्रोवाइडिंग अपोजिटली चार्ज आयन of inert electrolyte, product of inert electrolyte।
क्या बोल दिया भैया, इट मेंटेन्स द, क्या बोल दिया भाई साहब, ये बना वाला भाई साहब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला, एकदम सिंपल है। क्या बोला, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मतलब जो ये दो डब्बे, दो देर बाद जो कंटेनर था, इसके अंदर क्या हो गया, चार्जेस का क्या हो गया, मैंने यहाँ पे इम्बैलेंस वर्ड यूज किया, लेकिन यहाँ पे इम्बैलेंस वर्ड ना यूज करके क्या यूज किया, इन्होंने न्यूट्रलिटी। मीन्स ये क्या करता है, जैसे जो ये सॉल्ट ब्रिज है, देखा हमने सॉल्ट ब्रिज ना आने से पहले देखा जो चार्जेस था उसका इम्बैलेंस हो गया, उसको बैलेंस करने के लिए मीन्स उसका न्यूट्रलिटी मेंटेन करें, जितना यहाँ पे उतना यहाँ पे, उसको मेंटेन करने के लिए सिंपली हम सॉल्ट ब्रिज को लाते हैं। वो कैसे, सॉल्ट ब्रिज कैसे मेंटेन करेगा, वो क्या करता है, जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को, जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को जो उसके अंदर कंपाउंड होता है, सिंपली जहाँ पे मुझे जो डिमांड होता है उसको यहाँ पे फिलअप करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनर्ट जो न्यूट्रलिटी होता है क्या होता है, आपस में बैलेंस हो जाता है। वही मैंने यहाँ लिखा, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बाय प्रोवाइडिंग अपोजिटली चार्ज आयन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जिसका जो भी, जैसे मान लो ये जो कंटेनर आपस में दो यहाँ पे दो मेरे पास इलेक्ट्रॉन को आपस में कनेक्ट करो, जैसे मैं यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज को कनेक्ट करता हूँ आपस में, वो क्या काम करेगा, जिसको जो भी इलेक्ट्रॉन चाहिए था, मान लो यहाँ पे जिंक कैसा था, पॉजिटिव चाहिए, उसको क्या इलेक्ट्रॉन चाहिए था, नेगेटिव, सिंपली यहाँ पे अपोजिट आयन भेजा, यहाँ पे नेगेटिव हो चुका था ज़्यादा, इसको सिंपली यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए था, तो हमने क्या किया, अपोजिट आयन यहाँ पे भेजा, जिसके वजह से क्या होता है, बेसिकली जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी हो क्या होगा, आपस में मेंटेन होगा। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी का सीधे सीधे ये मतलब, मैंने यहाँ पे बैलेंस वर्ड यूज किया, इन लोगों ने यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया, न्यूट्रलिटी। मतलब मेरे पास जो था, हमारे पास देखो सॉल्ट ब्रिज आने से पहले बेसिकली क्या हो रहा था, दो जो मेरे पास कंटेनर थे उसके अंदर बेसिकली हो क्या रहा था, दोनों का जो चार्जेस था वो आपस में इम्बैलेंस हो गया, तभी तो क्या हो गया, जो फ्लो ऑफ करंट था मेरे पास एकदम स्लो हो गया था, उसको हमने फास्ट करने के लिए हम सॉल्ट ब्रिज को लेके आए। सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या होता है, मेरे पास इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। कैसे होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जो ऐसे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, वो एक तरीके से इग्नोरेंस कंपाउंड होता है, मीन जो अगर मैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर रख दूँ क्या होगा, आपस में कभी रिएक्ट नहीं करेगा। तो देखो जैसे मैं यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को कोई भी पेस्ट लूंगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने KCl लिया था, तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव था, पॉजिटिव क्या चाहिए था, नेगेटिव, अपोजिट आयन दिया, यहाँ पे नेगेटिव ज्यादा होगा, नेगेटिव को क्या चाहिए था, पॉजिटिव, तो सिंपली हमने यहाँ पे पॉजिटिव दिया, तो इसलिए ये यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है। तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है हमारे पास, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस की कमी होगी, अगर हमारे पास स्पेस हो तो वैलेंट थोड़ा सा मुझे स्पेस यहाँ पे चाहिए। ये दो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज बोला ये फटाफट ये दोनों दिमाग में आना चाहिए। सबसे पहली बात उसका सर्किट को जो कंप्लीट करता है, और कैसे सर्किट को कंप्लीट करता है, जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो को क्या करता है, फ्लो को अलाउ करता है। दूसरी बात वो हमेशा क्या कहता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो होता है, इन दोनों के बीच जो सबसे याद रखना, न्यूट्रलिटी वर्ड याद ना रहे तो बैलेंस है, हमेशा रखना दोनों चार्जेस के बीच में, जो दोनों कंटेनर के बीच में जो चार्जेस उसको क्या कहता है, आपस में हमेशा बैलेंस करके रखता है। अगर मान लो यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव गया, यहाँ पे नेगेटिव, तो दोनों क्या करेगा, आपस में क्या करेगा, बैलेंस करके यहाँ पे सीधे सीधे रखेगा। ये पॉइंट क्लियर, कैसे मेंटेन करेगा यार, सीधे सीधे बात पता, जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो इसके अंदर जो सॉल्ट ब्रिज उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट का पेस्ट होता है। अगर मान लो जो भी उसकी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का पेस्ट, वो क्या काम करेगा, जिसको जो भी चाहिए होता है, जस्ट पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव ज्यादा है उसको नेगेटिव देगा, और यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव उसको क्या देगा, पॉजिटिव देगा। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आपस में मेंटेन होगा। दैट्स इट। थर्ड जो हमारा पॉइंट है ना, वो क्या करता है, जो लिक्विड रिजेक्शन होता है ना, उसको क्या करता है, मिनिमाइज करता है। यार ये लिक्विड रिजेक्शन क्या है, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, जो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एक तरीके से नेक्स्ट पॉइंट बताती है अपना पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ये अपना जो हमारा गैल्वेनिक सेल था, उसका डैनियल सेल का जो एग्जाम्पल था, चाहोगे तुम जैसा हो जाऊंगा वैसे, चाहो तो वादा ये ले लो, तुम एक मुसाफिर हो मैं कोई राह अनजानी, मन चाह मोड़ दे तो मेरे यार बात बन जानी, रंग शरबतों का